धरती पर एक शांत जिंदगी थी। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं? सब कुछ नॉर्मल, सब कुछ सेफ, लेकिन अचानक बूम, डरावने मॉन्स्टर्स प्रकट हो गए, अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को मिटाते हुए। उसी समय नए ह्यूमंस भी सामने आए, ऐसे लोग जिनके पास सुपर पावर्स थीं, जो डार्कनेस के खिलाफ खड़े हो सकते थे। और फिर है हमारा प्रोटैगनिस्ट, बस एक साधारण टॉयलेट जैनिटर, अपनी खुद की प्रॉब्लम से घिरा हुआ, बीमार माँ, पैसों की टेंशन और हर दिन उसे चिढ़ाने वाले लोग। लेकिन इस दुनिया में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोई है। एक दिन अपनी यूजुअल क्लीनिंग शिफ्ट के दौरान अचानक स्कूल पर हमला हो जाता है। सबसे पावरफुल मॉन्स्टर हमला करता है, ऐसा क्रीचर जो स्टूडेंट्स को आसानी से निगल लेता है, चाहे वे कितनी भी कोशिश करें या कोई भी पावर यूज करें। और जब वो इकलौता इंसान जिसने कभी उससे अच्छे से बात की थी खतरे में पड़ता है, हमारा हीरो गुई उसे बचाता है। वो उसे उठाकर शेल्टर तक ले जाता है, लेकिन शेल्टर में उसके लिए जगह नहीं है, क्योंकि वो कोई खास नहीं है। अब वो अकेला है, एक हॉरिफाइंग मॉन्स्टर के सामने। गुई पूरी ताकत से फाइट करता है, लेकिन एक साधारण इंसान ऐसे क्रीचर के खिलाफ क्या कर सकता है? मॉन्स्टर उसे ऐसे निगल जाता है जैसे वो फ्रेंच फ्राई हो। लेकिन ये क्या, गुई मरने से इनकार कर देता है। वो अपनी पूरी ताकत से लड़ता है। उसे समझ नहीं आता कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा है। अपनी जिंदगी के आखिरी सेकंड्स में उसकी आंखों के सामने एक रेड स्फीयर दिखाई देती है। कुछ ही पलों बाद मॉन्स्टर दर्द से चीखता है, उसका बॉडी किसी अननोन फोर्स से फटने लगता है। अंत में मॉन्स्टर खुद को ही कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद एक अजीब ग्लोइंग स्फीयर बचती है और उसके अंदर कोई है। हाँ, वो हमारा हीरो है, गुई। लेकिन अब वो सिर्फ इंसान नहीं है, वो हाफ ड्रैगन है। जब वो जागता है तो खुद को किसी क्रेटर में नहीं, बल्कि एक साफ स्टेराइल हॉस्पिटल रूम में पाता है। उसे याद है कि उसे पूरा निगल लिया गया था। वो सोचता है कि वो बचा कैसे। तभी उसकी नजर अपनी हथेली पर जाती है। वहां एक स्ट्रेंज ग्लोइंग मार्क है, एक मिनिएचर गैलेक्सी जैसा, उसकी नई पावर का निशान। अचानक उस मार्क से एनर्जी की स्ट्रीम निकलती है। वो एनर्जी शेप लेती है और एक छोटा गुस्सैल क्रीचर बन जाता है, चिबी ड्रैगन, जो अब भी अपना बॉडी वापस मांग रहा है। वो गुई की कंफ्यूजन से इंसल्ट महसूस करता है और टैंट्रम करता है। वो अपने मैग्निफिसेंट हॉर्न्स और रेजर शार्प फैंग्स के बारे में बोस्ट करता है। वो गर्व से खुद को सभी EVAS का किंग घोषित करता है, एग्जिस्टेंस की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज। लेकिन कुराबोहिगुई को डिस्ट्रक्शन का गॉड याद आता है। वो दोनों के बीच का साफ डिफरेंस बताता है। टाइनी गॉड तुरंत डिफेंसिव हो जाता है। वो इंसिस्ट करता है कि उसके हॉर्न्स के पैटर्न्स बिल्कुल आइडेंटिकल हैं। अपनी बात साबित करने के लिए वो अपना असली नाम बताने का फैसला करता है, जो पूरे यूनिवर्स में बहुत कम लोग जानते हैं। वो एक ड्रामेटिक पोज लेता है, अपना लेजेंडरी टाइटल रिवील करने के लिए तैयार। लेकिन उसका ग्रैंड रिवील अचानक एमनीजिया के कारण रुक गया। अजीब स्थिति। अपनी लिमिट पर पहुंचकर कुराभिगुई ने डायरेक्ट तरीका अपनाने का फैसला किया। उसने उस स्क्विशी छोटे मॉन्स्टर पर गुस्से में लगातार वार किए। उसने उसे याद दिलाया कि उसने कितनी जिंदगियां लीं और कसम खाई कि उसके डिस्ट्रक्शन का हिसाब लिया जाएगा। टाइनी गॉड ने आर्ग्यू किया कि रिवेंज बेकार है, क्योंकि वो पहले ही खाया जा चुका है। उसने इंसिस्ट किया कि कुराभिगुई का नया बॉडी लिटरली उसी से बना है। ये रेवलेशन और उसके सिर पर उगता छोटा हॉर्न उसे स्टंड कर देता है। क्रीचर समझाता है कि उसकी पावर ने उसे अंदर से फाड़ दिया था और अब वो इस कम डरावने फॉर्म में रह गया है। वो चिल्लाता है कि उसका बॉडी अब एग्जिस्टेंस की स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज का वेसल है। लेकिन उनकी ये अजीब बहस अचानक पास आते फुटस्टेप्स की आवाज से रुक जाती है। उसके रूम का डोर अचानक वूश की आवाज के साथ खुलता है। दरवाजे पर खड़ी है आइस वॉल विच हुगा ऑरिन। उसका सख्त एक्सप्रेशन तुरंत आंसुओं भरी राहत में बदल जाता है। वो उसे तुरंत पहचानता है, लेकिन वो फिर भी अपना इंट्रोडक्शन देती है। वो कैजुअली सजेस्ट करता है कि वे फर्स्ट नेम्स यूज करें, रैंक गैप को पूरी तरह इग्नोर करते हुए। लेकिन ये फ्रेंडली रियूनियन तुरंत उसकी डिसोबीडियंस पर एक सख्त लेक्चर से रुक जाता है। वो बस समझाता है कि उसने वही किया जो वो कर सकता था, एक जैनिटर का सिंपल क्रीड। उसकी फ्रस्ट्रेशन अचानक ठंडी फ्रॉस्ट के रूप में हवा में फैल जाती है। कमरे का टेम्परेचर तेजी से गिर जाता है, एक S रैंक को इरिटेट करने का साइड इफेक्ट। वो अपनी ऑरा रिलीज करती है और उस दिन की सच्चाई जानने की डिमांड करती है। वो पूछती है कि वो कैसे बचा और लेजेंडरी बीस्ट अचानक क्यों गायब हो गया। लेकिन कुराभिगुई एक डिटेल पर अटक जाता है। वो पूरे एक वीक से अनकॉन्शियस था। वो उसके लंबे नैप की पुष्टि करती है और उसे दिखाने की तैयारी करती है कि उसने क्या मिस किया। वो एक न्यूज रिपोर्ट दिखाती है जो अटैक के बाद की सिचुएशन बताती है। ऑफिशियली मॉन्स्टर वैनिश हो गया और सारी सर्वेलेंस डिस्ट्रॉय हो चुकी है। एक ही लीड है,
एक आई विटनेस जिसने सीन पर एक लड़के को देखा था, लेकिन और कोई डिटेल्स नहीं है, इसलिए दुनिया पूरी तरह अंधेरे में है। कुराभिगुई के दिमाग के गियर्स धीरे धीरे घूमने लगते हैं। उसे अचानक एहसास होता है कि वो मिस्टीरियस सर्वाइवर वही है। हुगा ओरिन उसकी सस्पिशन कंफर्म करती है और उससे सब कुछ बताने की डिमांड करती है। वो सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि मिशन पर एक एस रैंकर है। एक हाई स्कूलर के लिए इम्प्रेसिव रेज्यूमे। उसकी पावर फ्लेयर होती है जब वो सच्चाई के लिए प्रेशर डालती है, लेकिन कुरोबोइगुई अनजान बनने का नाटक करता है। कहता है कि उसे कुछ याद नहीं, वो उस दिन क्या हुआ था ये बताना शुरू करता है। तभी टाइनी गॉड टेलीपैथिकली चिल्लाता है कि वो बेवकूफी कर रहा है। ह्यूगा ओरिन उसके चेहरे पर अचानक दिखे दर्द को नोटिस करती है, लेकिन वो उसे सिंपल हेडेक कहकर टाल देता है। टाइनी गॉड उसे वार्निंग देता है कि अगर ह्यूमैनिटी को सच्चाई पता चली तो वे उसे मार देंगे। कुराभिगुई कुछ पल के लिए हिचकिचाता है। अपने कॉन्शियंस और अपनी सेफ्टी के बीच फंसकर वो एक पल के लिए मान भी लेता है कि झूठ बोलना ही सरवाइव करने का तरीका हो सकता है, लेकिन उसका जिद्दी प्राइड उसे आसान रास्ता लेने नहीं देता। वो टाइनी गॉड को पकड़ लेता है और साफ कहता है कि झूठ बोलना ऑप्शन नहीं है। प्रिंसिपल वाला इंसान भले ही आइडिया कितना भी खराब क्यों ना हो, वो सब कुछ रिवील कर देता है, अपनी नई पावर के प्रूफ के रूप में मिनिएचर गॉड को दिखाते हुए। एस रैंक एलीट बस घूरती रह जाती है। उसका दिमाग इस सच्चाई को प्रोसेस करने की कोशिश करता है, लेकिन हुगा ओरिन सिर्फ उसकी खाली हथेलियों को देखती रहती है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड। टाइनी गॉड समझ जाता है कि वो उसे देख या सुन ही नहीं सकती। उसका पेशेंस खत्म हो जाता है। वो एक आइस शार्ड समन करती है और सच्चाई की डिमांड करती है। तभी अचानक आसमान से गिरती एक शैडो उनका टेंस मोमेंट तोड़ देती है। टाइनी गॉड ऊपर देखता है और उस अप्रोचिंग एंटिटी को पहचान लेता है। ह्यूगा ओरिन बोलती रहती है, कहती है कि ह्यूमैनिटी का फेट दांव पर है। क्रीचर कुराभिगी पर चिल्लाता है कि भागो, लेकिन वो वार्निंग उसे समझ नहीं आती। एक विंग्ड बीस्ट खिड़की तोड़ते हुए हॉस्पिटल रूम में क्रैश करता है। एस रैंक एलीट खुद को शील्ड करती है और हमारा लड़का समझ जाता है कि उसके पास टाइम नहीं बचा। हुगा ओरिन फाइट के लिए तैयार हो जाती है। उसकी पावर उसके हाथों के आसपास घूमने लगती है। वो अपनी एब्सोल्यूट आइस वॉल समन करती है, बीस्ट से उन्हें बचाते हुए। इम्पैक्ट की ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वे फ्लोर पर पीछे की तरफ फिसल जाते हैं। वो उस क्रीचर को एक और EVA के रूप में पहचानती है, लेकिन ये उससे भी ज्यादा पावरफुल है। टाइनी गॉड पैनिक में चिल्लाता है कि कुरोबोई तुरंत भागो। वो वार्निंग देता है कि ये नया मॉन्स्टर एस रैंक से भी ऊपर है और उसी के लिए आया है। क्रीचर समझाता है कि अर्थ पर ज्यादातर EVAS उसके पुराने पंचिंग बैग्स थे, लेकिन अब जब वो वीक हो चुका है, ये नया प्रेडेटर काम खत्म करने आया है। और काम खत्म करने का मतलब है कुराभिगुई के बॉडी को खा जाना। विंग्ड बीस्ट बैरियर पर जोर से टकराता है। उसकी पावर आइस को क्रैक कर देती है। हुगा ओरिन स्ट्रगल करती है। उसकी अल्टीमेट डिफेंस इस नए थ्रेट के सामने फेल होने लगती है। एक ब्रूटल स्ट्राइक के साथ विंग्ड बीस्ट उसकी डिफेंस तोड़ देता है। कुराभिगुई उसे पीछे धक्का देता है, कहता है कि वो भाग जाए और वो खुद उसका अटेंशन खींचेगा, लेकिन एस रैंक एलीट एक सिविलियन को छोड़ने से इनकार कर देती है। वो अपना ड्यूटी दोहराती है, डिक्लेयर करती है कि वो उसे हर कीमत पर प्रोटेक्ट करेगी। हुगा ओरिन 1000 आइस पिलर्स का स्टॉर्म अनलीश करती है। अटैक सीधा लगता है, जैसे वो मैसिव क्रीचर को हर तरफ से भेद रहा हो। वो कॉन्फिडेंस से कहती है कि इस लेवल का मॉन्स्टर उसके सामने कुछ नहीं है। फेमस लास्ट वर्ड्स। उसका कॉन्फिडेंस उसी पल गायब हो जाता है जब बीस्ट बिल्कुल बिना चोट के खड़ा रहता है। हॉरर के साथ उसे समझ आता है कि उसकी आइस इंस्टेंटली मेल्ट हो गई थी। विंग डीवे तुरंत एक डेवस्टेटिंग काउंटर अटैक चार्ज करने लगता है। हुगा ओरिन उस पर चिल्लाती है, हाइड, और खुद अपने बॉडी से उसे शील्ड करने की तैयारी करती है। लेकिन टाइनी गॉड को ये परफेक्ट चांस लगता है टैक्टिकल रिट्रीट का। वो उसे कहता है कि भाग जाओ जब तक मॉन्स्टर का ध्यान आइस वॉल विच पर है, पर भागने के बजाय कुरो भी सीधा बीस्ट की तरफ दौड़ पड़ता है। हुगा ओरिन चिल्लाती है, रुको, तुम पूरी तरह पावरलेस हो। उसके चेहरे पर वही फेमिलियर जिद्दी मुस्कान फैल जाती है। वो कहता है, अगर ये मॉन्स्टर मेरे पीछे है तो इसका ओपोनेंट भी मैं ही बनूंगा। उसका रेकलेस टॉन्ट काम कर जाता है। क्रीचर का पूरा ध्यान उसी पर आ जाता है और तभी उसे एहसास होता है कि उसके पास आगे का कोई प्लान ही नहीं है। नीचे उसे एक ट्री दिखता है। वो डेस्परेट स्ट्रैटेजी बनाता है कि मॉन्स्टर को सिटी से दूर ले जाए। टाइनी गॉड पैनिक में चिल्लाता है, गुस्से में, कि वो उसके नए बॉडी को रिस्क में डाल रहा है। कुराभिगुई जवाब देता है, कोई और चॉइस नहीं है। वो जमीन से जोर लगाकर पुश करता है। उसकी नई पावर उसके अंदर सर्ज करती है और एक एक्सप्लोसिव लीप के साथ वो आसमान में सोर कर जाता है। उसे खुद यकीन नहीं होता। उसका दिमाग उस सेंसेशन से घूम जाता है।
पहली बार वो पावरलेस जैनिटर शहर के ऊपर उड़ रहा है। पावर का रश अनबिलीवेबल लगता है, ऐसा एहसास जो उसने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन एक्साइटमेंट जल्दी पैनिक में बदल जाता है। उसे याद आता है उसके पास लैंडिंग का कोई प्लान नहीं है। ग्रेविटी वापस अपना रूल लागू करती है। वो सीधा नीचे गिरने लगता है। वो टाइनी गॉड से कहता है, काम रहो, लैंडिंग फिगर आउट करते हैं। उसके हाथ पर बने रून्स अचानक ग्लो करने लगते हैं। एक अजीब पावर उसके बॉडी में फ्लो करने लगती है। वो मीटियर की तरह जमीन पर गिरता है। ब्लू एनर्जी की एक ब्राइट फ्लैश फैलती है। वो परफेक्टली लैंड करता है। उसके पैरों के नीचे की जमीन क्रैक हो जाती है। फर्स्ट फ्लाइट के लिए बुरा नहीं, वो इम्पैक्ट के लिए तैयार था। सोच रहा था कि उसके हर बोन टूट जाएंगे, लेकिन शॉक के साथ उसे महसूस होता है कुछ भी नहीं हुआ। वो सोचता है इतनी ऊंचाई से गिरकर भी स्क्रैच नहीं। टाइनी गॉड स्मग होकर कहता है कि उसने उसे अपनी पावर का थोड़ा सा हिस्सा दिया था। उसी वक्त एक एनर्जी ब्लास्ट उस जगह को ऑब्लिटरेट कर देता है जहां वो अभी खड़े थे। विंग्ड बीस्ट नीचे उतरता है। टाइनी गॉड फिर चिल्लाता है, रन। कुराभिगुई डर के साथ चिल्लाता है और डाइविंग प्रेडेटर से दूर स्प्रिंट करने लगता है। टाइनी गॉड एक सिंपल लेकिन टेरिफाइंग डील ऑफर करता है अपनी मदद के बदले। वो वार्निंग देता है कि विंग्ड बीस्ट अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को खत्म कर देगा। चॉइस साफ है, या तो अपना बॉडी सैक्रिफाइस करो या सबको मरते हुए देखो। कुराबोही हिल जाता है और पूछता है, बॉडी हैंड ओवर करने का मतलब क्या है? तो वह ठंडी आवाज में कहता है कि ये शरीर असल में उसी का है, बस लॉन्ग टर्म लीज पर, और हाल की सुपर ह्यूमन जंप भी उसी की पावर से थी। समय खत्म हो रहा है। 2 सिर वाला बीस्ट तेजी से करीब आ रहा है, ब्लास्ट पर ब्लास्ट कर रहा है। तभी कुराबोही एक व्हीलचेयर पर छूटे हॉस्पिटल पेशेंट को देखता है और बिना सोचे उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। टाइनी गॉड चिल्लाता है कि कंट्रोल दे दो वरना पूरा हॉस्पिटल वाइप हो जाएगा। लेकिन कुराबोही गुस्से में याद दिलाता है कि ये सब उसी की वजह से शुरू हुआ और ऑफर ठुकरा देता है। वह नए आदमी की तरह अपना पहला पंच मारता है जो बीस्ट पर बिल्कुल असर नहीं करता। फिर भी वह पीछे नहीं हटता, बल्कि अटैक आते देख मुस्कुराकर कहता है कि ये विन विन है। अगर पावर देनी ही है तो मिलकर इस थ्रेट को खत्म करते हैं। कॉर्नर्ड होकर टाइनी गॉड अनिच्छा से उसका हाथ पकड़ता है और अपनी इमेंस पावर का एक हिस्सा उसकी पाम में उंडेल देता है। हवा कांप उठती है और फैसला हो जाता है। मिनिएचर ब्लैक होल उसकी पाम में फिर से स्वर्ल करने लगता है, जैसे एक छोटी गैलेक्सी जाग उठी हो। कॉस्मिक एनर्जी की सर्ज उसके पूरे शरीर में दौड़ जाती है, ऐसा एहसास जो उसने पहले कभी नहीं किया, और वह अटैक को सेफली आसमान की तरफ एम करता है। तभी सिस्टम दिखाता है कि वह बीस्ट की पावर का सिर्फ एक फ्रैक्शन ऑफ अ परसेंट यूज कर रहा है। एक हम्बलिंग रिमाइंडर। वह प्योर कॉस्मिक एनर्जी का टॉरेंट अनलीश करता है जो विंग्ड बीस्ट के ब्लास्ट से टकराता है। दोनों ताकतें ऐसे भिड़ती हैं मानो स्काई ही फट जाएगा। लेकिन शुरुआत में प्रेडेटर का प्रेशर उनकी डिफेंस को ओवरवेल्म करने लगता है। कुराबोही चीखता है कि वे हार रहे हैं, पर टाइनी गॉड गरजकर अपनी पावर और पुश करता है और अचानक टाइड टर्न हो जाता है। ब्लू एनर्जी बीस्ट की अपनी ही अटैक को पीछे धकेल देती है, उसे पूरी तरह इनगल्फ कर एक ब्लेजिंग पिलर में बदल देती है। बीम सीधा उसके आर पार निकल जाता है। फाइनल डिसाइसिव ब्लो। दूर कहीं एक मिस्टीरियस वुमन व्हीलचेयर पर बैठी ये सब देख रही होती है। अपने मन में कुराबोहिगुई उस पल को फिर से जीता है जब वो अनाइलेशन के सामने खड़ा था। सिस्टम मैसेज अपीयर होता है, गॉड टियर पावर का फ्री ट्रायल खत्म हो चुका है। वो अभी अभी अनलीश की गई शेयर फोर्स पर हैरान रह जाता है। किंग की पावर, लेकिन इस नई रियलिटी का वेट अब महसूस होने लगा है। इमेंस पावर ओवरलोड उसे वापस जमीन पर क्रैश कर देता है। जैसे ही वो अनकॉन्शियस होता है, क्रेटर की तरफ फुटस्टेप्स बढ़ते हैं। हुगा ऑरिन पहुंचती है और अनबिलीवेबल सीन देखती है। एक जैनिटर और एक डेड ड्रैगन वो बैटलफील्ड पार करती हुई दौड़ती है। उसकी आंखों के सामने का दृश्य उसे समझ नहीं आता। ईवा के कॉर्प्स को घूरते हुए वो यकीन नहीं कर पाती कि पावरलेस जैनिटर रिस्पॉन्सिबल था। कुराभिगुई होश में आता है, लेकिन क्रेटर में नहीं। वो एक ग्रैंड स्टेराइल हॉल में है। सबसे पहले उसे टीक की हल्की प्लेजेंट अरोमा महसूस होती है। एक स्टर्न लुकिंग आदमी मिलिट्री यूनिफॉर्म में उसे एक कप ऑफर करता है। ड्रैगन द्वारा खाए जाने के बाद ये सरप्राइजिंगली सिविलाइज्ड वेलकम है। हमारा लड़का अंडरस्टैंडेबली कंफ्यूज्ड है इस अचानक हॉस्पिटैलिटी से। वो आदमी समझाता है कि ड्रैगन स्लेइंग इंसिडेंट के बाद उन्होंने उसे रिकवर किया। वो बताता है कि वे एकेडमी के VIP अंडरग्राउंड शेल्टर में हैं। वो अपना परिचय देता है, निशिकी रैगन, S रैंकर और स्कूल का प्रिंसिपल। कुरबोही उस लेजेंडरी नाम को पहचान लेता है, हाथ में एक स्ट्रेंज नया आइटम पकड़े हुए। निशिकी रैगन वही लेजेंडरी सोल्जर है जिसने सालों पहले इसी एवा को हराया था, और टेक्निकली वो कुराभी का बॉस भी है और थोड़ी रिस्पेक्ट एक्सपेक्ट करता है।
हमारा लड़का तुरंत समझ जाता है कि वो इस आदमी के सामने पूरी तरह आउट ऑफ हिज डेप्थ है। फिर वो पूछता है कि वे एकेडमी की अंडरग्राउंड ट्रेनिंग फैसिलिटी में क्यों है। उसका ध्यान अचानक एक जानी पहचानी और हल्की सी इरिटेटेड शक्ल पर जाता है। उसे देखते ही उसके अंदर प्योर रिलीफ की लहर दौड़ जाती है। हुगा सेफ है। एस रैंक प्रोडिजी उसके सिंपल कंसर्न से थोड़ा फ्लस्टर्ड हो जाती है, जो उसके यूजुअल कोल्ड एटीट्यूड से बिल्कुल अलग है। तभी एक और फिगर व्हील करते हुए बातचीत में शामिल होती है। अटैक के बारे में पूछते हुए वो अपना परिचय देती है, उनिजी सेनरी ए रैंकर, और उसकी मदद के लिए उसे थैंक करती है। कुराबो ही उसके यूनिफॉर्म को पहचान लेता है, समझ जाता है कि वो एकेडमी की स्टूडेंट है। वो कमरे को गौर से देखता है और रियलाइज करता है कि वहां मौजूद लोगों में वो अकेला अनरैंक्ड है। प्रिंसिपल सीधे मुद्दे पर आता है, लेकिन उससे पहले होममेड स्नैक्स ऑफर करता है। क्यूट एनिमल शेप्ड कुकीज उसके स्टर्न पर्सनालिटी से बिल्कुल मैच नहीं करती। कुराबो ही खुशी से कुकी उठाता है। जैसे ही वो टी पीता है, प्रिंसिपल सीधा सवाल दाग देता है। सवाल इतना ब्लंट होता है कि कुरब ही चाय पूरे कमरे में उगल देता है। वो डिमांड करता है, आप लोगों को मेरे सीक्रेट के बारे में कैसे पता? ह्यूगा शॉक में रियलाइज करती है कि उसने अभी तक कुछ बताया ही नहीं था, लेकिन प्रिंसिपल काम वॉइस में कहता है कि वे उसे काफी समय से मॉनिटर कर रहे थे। ये बात कुराबो ही हिगुई को ऐसे लगती है जैसे किसी ने उसे फिजिकली पंच कर दिया हो। निशिकी समझाना शुरू करता है। वो एलिमेंट के बारे में बताता है, वो कॉस्मिक सब्सटेंस जो EVAS से आता है। वो कहता है एलिमेंट ईवा की एनर्जी सोर्स है और ह्यूमन एबिलिटीज का ओरिजिन भी। ये इतना एल्यूसिव सब्सटेंस है कि टेक्नोलॉजी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकती, लेकिन युनागी सेनरी की पावर कर सकती है। कुराबो ही समझ जाता है कि उससे उसकी मुलाकात कोइंसिडेंस नहीं थी, उसे टेस्ट किया जा रहा था। प्रिंसिपल कंफर्म करता है। वो बताते हैं कि वे स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज की तलाश में थे। वो उस लेजेंडरी ईवा का जिक्र करता है जिसने 8 इयर्स पहले टोक्यो को तबाह किया था। ऐसा मॉन्स्टर जिसकी पावर न्यूक्लियर वॉरहेड के बराबर मानी जाती है। अचानक कन्वर्सेशन शार्प टर्न लेती है। एक ब्लेड कुराबी की गर्दन पर आ टिकता है। निशिकी डिक्लेयर करता है कि किसी भी पोटेंशियल रिस्क को एलिमिनेट करना उसका ड्यूटी है। कुराबो स्टन्ड रह जाता है। वो प्रिंसिपल की इम्पॉसिबल स्पीड को समझ ही नहीं पाता। खाली चेयर उसकी आंखों के सामने है। एस रैंकर की टेरिफाइंग पावर का साइलेंट प्रूफ। प्रिंसिपल रिग्रेट के साथ कहता है कि वो उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रॉय करेगा जिसे कुराबो ही अब होल्ड कर रहा है। ये प्रॉमिस उस किड को ज्यादा कंफर्ट नहीं देता जिसके गले पर सोड रखी हो। तभी एक फेमिलियर वॉइस टेंशन को तोड़ती है। हुगा उसे रोकने की विनती करती है। वो आर्ग्यू करती है कि अगर एक न्यूक्लियर लेवल थ्रेट एग्जिस्ट कर सकता है तो और भी आ सकते हैं। वो इंसिस्ट करती है कि उसकी पावर को डिस्ट्रॉय करना नहीं, यूज करना ही ह्यूमैनिटी की ओनली होप है। प्रिंसिपल कुछ पल उसकी बात पर सोचता है। ब्लेड अभी भी अपनी जगह पर है। आखिरकार वो थोड़ा पीछे हटता है। वो मानता है कि उसकी डेस्परेट प्ली में लॉजिक है। वो मान लेता है कि मॉन्स्टर से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है एक और मॉन्स्टर, लेकिन वो किसी टीनेजर को अपोकलिप्स की कीज देने से साफ मना कर देता है। ये जिम्मेदारी युनागी खुशी खुशी और थोड़ी सस्पिशियस मुस्कान के साथ एक्सेप्ट कर लेती है। यूनी सेनरी आराम से पीछे झुकती है, उसके चेहरे पर हार्मलेस सी स्माइल। बिना वार्निंग के वो उसकी रिस्ट पकड़ लेती है। उसकी नजर सीधे उसके नए मार्क पर टिकी होती है। कुराबो ही झटके से पीछे हटता है। उसकी इस अचानक इन्वेसिव हरकत पर सवाल करता है। वो उसकी हथेली में छिपे टाइनी टेरिफाइड ड्रैगन स्पिरिट को देखकर हैरान रह जाती है। सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज। इस वक्त ऐसा लग रहा है जैसे उसे हग और लॉयर दोनों की जरूरत हो। युनागी तय करती है कि उसके नए सब्जेक्ट को सीरियस ऑब्जर्वेशन की जरूरत है। उसकी नजर ऊपर उठती है। उसके चेहरे पर एक अजीब केहादी जानने वाली मुस्कान। वो मानती है कि हर इंसान के अंदर उसका अपना पर्सनल यूनिवर्स होता है और अब वो कुरोबोई के अंदर छिपे यूनिवर्स को एक्सप्लोर करने वाली है। वो पास झुककर पूछती है, तुम्हारे अंदर कैसा कॉस्मोस छिपा है? वो अपनी पावर एक्टिवेट करती है, सेलेस्टियल ऑब्जर्वेशन, और एक एक्साइटेड शाउट के साथ वो सीधे उसकी कॉन्शियसनेस में डाइव कर जाती है। वो खुद को एक विशाल कॉस्मिक एक्सपेंस में तैरते हुए पाती है। ये इनर यूनिवर्स उसके बॉडी का रिप्रेजेंटेशन है, स्टार्स उसका एलिमेंट। उसे समझ आता है कि वो पावरलेस नहीं था, उसके पास बस बहुत कम एलिमेंट था। लेकिन फिर वो कुछ अजीब नोटिस करती है। एलिमेंट्स मूव कर रहे हैं, सब एक दूर अंधेरे पॉइंट की तरफ खींच रहे हैं। उसे अचानक एहसास होता है वो सिर्फ मूव नहीं कर रहे, कंज्यूम हो रहे हैं। एक मैसिव ऑल कंज्यूमिंग वॉइड उसके इनर वर्ल्ड पे हावी है। जैसे ही वो खींचती है, उसे समझ आता है कि उसकी एबिलिटी एक ब्लैक होल है। उसकी कॉन्शियसनेस उस वॉइड की तरफ ड्रैग होती है। एक कॉस्मिक टूरिस्ट गलत जगह पर। पुल बेहद ताकतवर है, उसकी स्ट्रॉन्ग विल भी इसका मुकाबला नहीं कर पा रही। उसका एसेंस ट्विस्ट और स्ट्रेच होने लगता है उस ओवरवेलमिंग फोर्स से। और एक आखिरी
साइलेंट स्क्रीम के साथ वो डार्कनेस में निगल ली जाती है, लेकिन एनाइलेशन के बजाय वो खुद को एक अजीब खाली स्पेस में पाती है। अचानक हर तरफ से क्रशिंग प्रेशर उस पे गिरता है। उसे एहसास होता है ये ब्लैक होल की असली ग्रेविटी है, एक ऐसी फोर्स जो समझ से परे है। ये पावर कुछ अलग ही है, एक अल्फा एबिलिटी जो लॉजिक को चैलेंज करती है, लेकिन पीछे हटने के बजाय उसकी क्यूरियोसिटी उसे और गहराई में धकेल देती है। और उसके बिल्कुल सेंटर में उसे सोर्स दिखाई देता है, एक ब्लैक स्फेयर जिसके अंदर ड्रैगन की सोल बंद है। वो उस डरमेंट ड्रैगन को घूरती है, सो कॉल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज। लेकिन स्पिरिट अचानक जाग जाता है और उसे विजिटर बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो झपटता है इस मेंटल इंट्रूडर को निगलने के इरादे से। उसके जबड़े अचानक फैल जाते हैं जैसे असली मॉन्स्टर के अटैक की स्पिरिचुअल इको हो। उसकी पावर जबरदस्ती कैंसिल हो जाती है और वो झटके से रियल वर्ल्ड में वापस खींच ली जाती है। वो अपने शरीर में लौटती है, हाँफते हुए, खुद के जिंदा होने पर सवाल करते हुए। हुगा तुरंत उसकी तरफ दौड़ती है, उसकी डरी हुई चीखों से अलार्म्ड। कुराभिगुआ वहीं बैठा रहता है, सोचता हुआ कि साइकिक इवैल्यूएशन खत्म हुआ या नहीं। प्रिंसिपल उसे काम होने के लिए एक कप देता है। हुगा ध्यान देती है कि वो बस पानी है। वो पूरा कप एक ही बार में पी जाती है, अभी भी अबिस की उस यात्रा से हिली हुई। यूनागी सेनरी अब भी कांप रही है। प्रिंसिपल साइलेंस तोड़ता है और सीधे उसके ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स मांगता है। वो उनकी सस्पिशन कंफर्म करती है। उसकी अल्फा एबिलिटी एक ब्लैक होल है। वो वॉइड उसके अपने एलिमेंट को भी अब्सॉर्ब कर रहा था, उसकी असली पोटेंशियल को छुपाते हुए। और उस वॉइड के अंदर उसे डिवावर्ड ड्रैगन की स्पिरिट मिली। निशिकी जानना चाहता है कि इम्प्रिजन्ड मॉन्स्टर की हालत क्या है। हल्के से कांपते हुए वो मानती है कि स्पिरिट अब भी हॉस्टाइल है और उसने उस पर हमला किया। एक फ्लैश ऑफ स्टील के साथ प्रिंसिपल अपनी ब्लेड निकालता है और आज दूसरी बार कुराबोहिगुई की गर्दन पर तलवार है। हुगा चीखती है, उसकी अचानक एग्रेशन से शॉक में। प्रिंसिपल अपना रीजन समझाता है, ड्रैगन स्पिरिट एक थ्रेट है। अगर वो फ्री हो गई तो ईवा की फुल पावर दुनिया पर अनलीश हो सकती है। टाइनी ड्रैगन स्पिरिट अपनी पावर ऑफर करता है कुराबोही को फाइट बैक करने के लिए। उकसाते हुए कुराबोही शांत होकर उसका ऑफर ट्रांसलेट करता है। सबके सरप्राइज के लिए यूनागी समझाती है कि उसकी पावर ने ईवा के बॉडी और सोल को अलग कर दिया है, लेकिन प्रिंसिपल इसे और बड़ा खतरा मानता है। वो एक वॉकिंग न्यूक को हॉस्टाइल स्पिरिट के इन्फ्लुएंस में नहीं रहने देगा। लेकिन कुरुभिगुई नंगे हाथ से ब्लेड पकड़ लेता है। वो डिक्लेयर करता है कि उसने पूरी जिंदगी पावरलेस रहकर बिताई है और अब वो टेम्पटेशन में नहीं आएगा। प्रिंसिपल अब भी कन्विंस नहीं है। वो उसके रिजॉल्व का प्रूफ मांगता है, लेकिन उसका प्रूफ देने का तरीका है तलवार सीधा उसके सीने के पार। कुराबोहिगुई दर्द से चीख उठता है। उसकी जिंदगी आज दूसरी बार खत्म होती हुई महसूस होती है। टाइनी ड्रैगन स्पिरिट गुस्से में दहाड़ता है, अपने नए वेसल को हुए डैमेज से इनरेज्ड। फेटल वूंड से रॉ अनटेम्ड एनर्जी की टॉरेंट फूट पड़ती है। यूनागी वार्निंग चिल्लाती है। वो S+ रैंक पावर उसके बॉडी में ओवरलोड होते हुए महसूस कर सकती है। प्रिंसिपल अपनी जगह से नहीं हिलता। वो स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीशीज को खत्म करने के अपने ग्रिम ड्यूटी की घोषणा करता है। कुराभी की आंखें व्हाइट हॉट चमकने लगती हैं। ईवा की पावर उसे अंदर से कंज्यूम करने लगती है। वो हवा में उड़ जाता है, हेल्पलेस, एक कॉन्ड्यूइट, ऐसी पावर के लिए जिसे वो संभालने के लिए बना ही नहीं था। निशिकी ड्रैगन उस कैटेक्लिज्म को देखता है जो उसने खुद अनलीश किया है। उसका रिजॉल्व अब भी नहीं डगमगाता। वो कुराबोहिगुई को अल्टीमेट थ्रेट डिक्लेयर करता है और उसे हमेशा के लिए खत्म करने की तैयारी करता है। यूनाजी चीखती है कि उसकी पावर कंट्रोल से बाहर जा रही है, लेकिन प्रिंसिपल ठंडे स्वर में कहता है कि ये छोटी सी इमरजेंसी वो खुद हैंडल करेगा। वो एक डेवास्टेटिंग अटैक अनलीश करता है, प्योर एनर्जी की एक चमक, कसम खाता हुआ कि ड्रैगन स्पिरिट के रिलीज होने से पहले वो लड़के को काट गिराएगा। वो अपनी पूरी S रैंक माइट एक सिंगल डिसाइसिव स्ट्राइक में डाल देता है। पूरी ट्रेनिंग फैसिलिटी उसकी पावर की ब्लाइंडिंग लाइट में डूब जाती है। हुगा शॉक में देखती है। कुराबोहिगुई उसी ब्लास्ट के सेंटर में है। प्रिंसिपल के चेहरे पर ग्रिम डिटर्मिनेशन साफ दिखता है। उसने अपना फैसला कर लिया है। रॉ एनर्जी चेंबर को चीरती हुई निकलती है। ये ओवरकिल का बिल्कुल नया लेवल है, लेकिन ऑब्लिटरेट होने के बजाय कुराबोही स्टॉर्म के बीच में शांति से तैर रहा है। ईवा की पावर फूट पड़ती है कुराभिगुई के चारों ओर एक स्पेक्ट्रल ड्रैगन बनाते हुए। निशिकी स्टन्ड रह जाता है। लड़के से निकलते एलिमेंट की मात्रा देखकर वो डबल डाउन करने का फैसला करता है, एक और ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक की तैयारी करते हुए। प्योर एनर्जी की एक वेव हवा को चीरती हुई टारगेट की तरफ बढ़ती है। वो फ्यूरियस बरेज अनलीश करता है, ठानकर
कि वो लड़के की पावर को ओवरवेल्म कर देगा। एस रैंकर की ब्लेड इस बार सच में खत्म कर देने के इंटेंट से ग्लो कर रही है। उसका अटैक कनेक्ट करता है अनकॉन्शियस कुराबोहिगुई पर डायरेक्ट हिट। प्रिंसिपल का चेहरा फिर वही ग्रिम डिटर्मिनेशन का मास्क बन जाता है। उसका चॉइस फाइनल है। ह्यूगा हॉरर में समझती है कि अटैक का कोई असर नहीं हुआ, उसे इंटरवीन करना होगा। उसके दिमाग में शेल्टर डोर वाला उसका सेल्फलेस एक्ट फ्लैश करता है। वो रिजॉल्व करती है कि जिस लड़के ने उसकी जान बचाई उसे वो बचाएगी, लेकिन कुराभिगुई की पावर खुद रिएक्ट करने लगती है। टाइनी ड्रैगन स्पिरिट उसकी हथेली में जाग जाता है और ओपनली प्रिंसिपल के फेल्ड अटेम्प्ट्स का मजाक उड़ाता है। एस रैंकर का प्राइड साफ तौर पर हर्ट होता है। वो इस पॉइंट साइज्ड पावर हाउस का चैलेंज एक्सेप्ट करता है। प्रिंसिपल दूरी बनाता है, इस बार सच में फाइट के लिए तैयार। वो डिक्लेयर करता है कि अब वो होल्ड बैक नहीं करेगा। उसकी ब्लेड टेरिफाइंग अमाउंट ऑफ रॉ एनर्जी गैदर करती है और प्योर डिस्ट्रक्टिव फोर्स का एक स्पेक्ट्रल बीस्ट अनलीश करती है। गोल्डन एनर्जी का एक स्वर्लिंग वॉर्टेक्स पूरे चेंबर को भर देता है, लेकिन ड्रैगन स्पिरिट इस डिस्प्ले से थ्रेटेंड नहीं बल्कि अमायज्ड लगता है। यूनागी समझ जाती है कि वो कमरे का सारा एलिमेंट एक ही अटैक में खींच रहा है। ट्रेनिंग हॉल में नेचर की दो कोलोसल फोर्सेस टकराने को तैयार हैं। हुगा डिस्परेटली उसे पुकारती है, उसे उसके अपने शब्द याद दिलाती है, लेकिन कुराबोहिगुई खो चुका है। ड्रैगन की अनटेम्ड रेज का एक वेसल एक ही जेस्चर के साथ वो स्पेक्ट्रल बीस्ट को प्रिंसिपल पर छोड़ देता है। ड्रैगन खुशी से दहाड़ता है। शायद उसके लिए फन का मतलब सिटी लेवल डिस्ट्रक्शन है। प्रिंसिपल सीधा उस चार्ज को हेड ऑन लेता है। वो इमेंस पावर के खिलाफ स्ट्रेन करता है और दोनों अटैक्स एक कैटेक्लिज्मिक एक्सप्लोजन में टकराते हैं। इम्पैक्ट की फोर्स और से दोनों लड़कियां कमरे के पार जा गिरती हैं। केओस के बीच प्रिंसिपल की ब्लेड एक सिंगल ग्लोइंग पॉइंट की तरह चमकती है। निशिकी रैगन अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वो बीस्ट को पीछे धकेलता है, ओवरवेलमिंग फोर्स के खिलाफ स्ट्रेन करता है, लेकिन उसका रिजॉल्व नहीं टूटता। स्पेक्ट्रल ड्रैगन फिर दहाड़ता है, रॉ पावर की एक और वेव छोड़ते हुए। स्पिरिट आखिरी बार उसे टॉन्ट करता है, फाइट खत्म करने की तैयारी में। हुगा और यूनागी बस उसका नाम चिल्ला सकती हैं, वर्स्ट आउटकम से डरते हुए। चेंबर स्मोक और डिस्ट्रक्शन की धूल से भर जाता है, लेकिन हेज के बीच से एस रैंकर बाहर आता है और वो बेयरली अनॉयड दिख रहा है। ड्रैगन स्पिरिट अचानक फॉल्टर करता है। वो बढ़ती हुई डार्कनेस को महसूस करता है। स्पेक्ट्रल ड्रैगन का असॉल्ट अचानक रुक जाता है। स्टॉर्म के सेंटर में कुराबोहिगुई आखिरकार होश में आ रहा है। प्रिंसिपल महसूस करता है कि ओवरवेलमिंग पावर में ड्रामेटिक शिफ्ट आया है। वो पूछता है, अब मैं किसका सामना कर रहा हूँ, मॉन्स्टर का या लड़के का? एक फेमिलियर डिफाइंट स्माइल उसे जवाब दे देती है। कुराभिगुई डिक्लेयर करता है कि उसका बॉडी अब फिर से उसके कंट्रोल में है। निशिकी रैगन बस देखता रह जाता है। जब लड़का अपने अंदर के बीस्ट को टैम कर लेता है, फिर हमारा लड़का अपने इनर ड्रैगन से छोटी सी बात करता है। वो टिनी स्पिरिट को उसकी सिटी लेवलिंग टेंट्रम के लिए डांटता है और वार्निंग देता है कि अगर वो बिहेव नहीं करेगा तो वो उसे फिर से खा जाएगा। ड्रैगन स्पिरिट उसी लड़के की आंखों में देखता है जिसने उसे अंदर से फाड़ दिया था, और अचानक दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट क्रीचर एक टेरिफाइड स्क्वीक टॉय बन जाता है। उसे याद आता है वो एब्सोल्यूट हॉरर अंदर से टॉर्न अपार्ट होने का। स्पिरिट तुरंत सरेंडर कर देता है। वो प्लीड करता है कि उसे वापस उसकी केज में डाल दिया जाए। एक विम्पर के साथ पॉइंट साइज्ड अपोकलिप्स उसकी हथेली में वापस रिट्रीट कर जाता है। कुराबोही राहत की सांस लेता है। क्राइसिस अपने आप खत्म हो गई। यूनागी का फाइनल एनालिसिस कंफर्म करता है कि उसका एलिमेंट फिर से 0 है। वो एक बार फिर अनरैंक्ड है, लेकिन प्रिंसिपल का रिएक्शन किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो जोरदार हंसी में फट पड़ता है, पूरे स्पेक्टिकल को स्प्लेंडेड डिक्लेयर करते हुए। वो हैरान होता है कि कुराबोही ने बीस्ट को टेम किया और एक भी सोल को हार्म नहीं होने दिया। बूमिंग वॉइस में प्रिंसिपल अनाउंस करता है कि कुराबोही गुई पास हो गया है। हमारा लड़का ऑब्वियसली कंफ्यूज्ड है इस अचानक जॉब प्रमोशन से। निशिकी समझाता है कि मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए ह्यूमैनिटी को अपना खुद का मॉन्स्टर चाहिए, लेकिन उस पावर को कंट्रोल करना जरूरी है, और टेस्ट बस ये देखने के लिए था कि क्या वो उसे टेम कर सकता है। कुराबोही को समझ आता है कि उसका पूरा दिन एक बड़ा लाइफ थ्रेटनिंग फाइनल एग्जाम था। वो पावरलेस जेनेचर और एलीट एकेडमी में एनरोल होना। वो पूछता है, ये भी कोई टेस्ट है क्या? एक और हुप जिससे मुझे जंप कराना है? लेकिन एक पल सोचने के बाद उसका रिजॉल्व मुट्ठी की तरह कस जाता है। वो डिक्लेयर करता है कि वो वही करेगा जो हमेशा से करता आया है, जितना कर सकता है उतना। जेनिटर हो या हीरो, मदद करने का उसका प्रॉमिस नहीं बदलेगा। प्रिंसिपल मुस्कुराता है, ऑफिशियली कुराभिगुई को एकेडमी में वेलकम करता है, फिर कैजुअली ऑफर करता है कि वो उस वुंड को हील कर दे जो उसने खुद दिया था। काफी कैजुअल अपॉलॉजी है, लेकिन जैसे ही वो डैमेज इंस्पेक्ट करता है उसे कुछ इम्पॉसिबल दिखता है। फेटल वुंड ऑलरेडी बंद हो रहा है,
इनक्रेडिबल स्पीड से हील हो रहा है। उसे रियलाइज होता है ये एवा के फ्लैश की रीजनरेटिव पावर है। फिर वो कुराबॉय को हुगा की क्लास में असाइन कर देता है, उसे उसका नया माइंडर बना देता है। एस रैंक प्रोडिजी थोड़ी फ्लस्टर्ड हो जाती है, लेकिन अपनी नई रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट कर लेती है। यूनी हेनरी को भी उसी क्लास में असाइन किया जाता है। उसका मिशन कांस्टेंट सर्वेलेंस, और वो इसे थोड़ा ज्यादा ही एंथुजियाज्म के साथ एक्सेप्ट करती है, जो ऑनेस्टली थोड़ा स्केरी है। इवन पॉइंट साइज्ड अपोकलिप्स भी अपनी नई क्लासमेट से डर जाता है। प्रिंसिपल अपने नए स्टूडेंट्स को देखता है, उसे फील होता है कि अब चीजें इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। वो कैजुअली एक थर्मस निकालता है। सीरियस डिस्कशन की तैयारी। हुगा को टी ऑफर करता है, हमेशा प्रिपेयर्ड और थोड़ा एक्सेंट्रिक एस रैंकर की तरह। एक क्विक सिप के बाद वो सीधे मुद्दे पर आता है, एक बहुत सीरियस ऑर्डर। वो उसे ग्रिम डायरेक्टिव देता है, अगर कुराबोही कभी कंट्रोल खो दे तो उसे मारना होगा। एस रैंक प्रोडिजी अपनी नई मिशन का वेट सुनकर स्टन्ड रह जाती है। प्रिंसिपल समझाता है उसके दूर होने पर वही लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। उसे याद आता है कैसे उसका अल्टीमेट डिफेंस उसी मॉन्स्टर के सामने टूट गया था। वो अपनी स्ट्रेंथ पर डाउट करती है। प्रिंसिपल उसके प्रीवियस फेलियर को एक्नॉलेज करता है, लेकिन इंसिस्ट करता है कि उसकी ट्रू अल्फा एबिलिटी लड़के को रोकने के लिए इनफ है। वो उसे कॉल आउट करता है, कहता है अगर वो सच में चाहती तो ईवा को रोक सकती थी। ये एक्यूजेशन सीधा दिल पे लगता है। एस रैंक प्रोडिजी के पास कोई जवाब नहीं बचता। वो उसे याद दिलाता है वो सिर्फ 10 एस रैंकर्स में से एक है। कंट्री को प्रोटेक्ट करना चॉइस नहीं, ड्यूटी है। उसकी नजर कुरबहिगुई पर जाती है, जो अपनी नई माइंडर के साथ कैजुअली बात कर रहा है। उसे इस ग्रिम कॉन्वर्सेशन का जरा भी अंदाजा नहीं है। अभी अभी हील हुई फेटल वूंड के साथ भी वो नॉर्मल बिहेव कर रहा है। उसके दिमाग में फ्लैश होता है वो पावरलेस लड़का जिसने उसे उठाकर सेफ्टी तक पहुंचाया था। एक नई रिजॉल्व के साथ वो आखिरकार अपना भारी बर्डन एक्सेप्ट कर लेती है। वो वाव करती है अगर कुराबोही कभी कंट्रोल खोएगा तो उसे खत्म करने वाली वही होगी। ये सिर्फ उसका ड्यूटी नहीं है, ये उस लड़के का एहसान चुकाने का तरीका है जिसने उसकी जान बचाई थी। प्रिंसिपल हल्की सैटिस्फाइड स्माइल देता है उसकी सोलोमन प्रॉमिस एक्सेप्ट करते हुए। फिर वो कुराबी का अटेंशन खींचता है। दुनिया का सबसे वियर्ड जॉब इंटरव्यू अभी जारी है। वो प्योर एनर्जी की एक बॉल समन करता है और पूछता है क्या तुम इसकी पावर फील कर सकते हो? लेकिन हमारा लड़का बिल्कुल कुछ फील नहीं करता। कंफर्म हो जाता है वो अभी भी कंप्लीटली अनरैंक्ड है। ये क्लियर होने के बाद प्रिंसिपल उनकी पहली ऑफिशियल मिशन अनाउंस करता है। टास्क सिंपल है, कुराबॉय को स्टार एलिमेंट्स की बेसिक्स सिखानी है, लेकिन वो इस ट्यूटरिंग सेशन को ऐसे फ्रेम करता है जैसे ह्यूमैनिटी की सर्वाइवल इसी पर डिपेंड करती हो। नो प्रेशर ऑब्वियसली। अगले दिन कुराबोही अपनी पहली लेसन के लिए निकलता है। वो स्पेशल ट्रेनिंग ग्राउंड पहुंचता है। अपोकलिप्स इन हैंड उसने हुगा की इंस्ट्रक्शंस वर्ड बाय वर्ड फॉलो की हैं। वो हर चीज के लिए रेडी है, सिवाय इसके कि हर चीज का मतलब अपेरेंटली एक लग्जरी हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट निकले। वो सीरियसली पूछता है हॉट स्प्रिंग्स रिजॉर्ट ट्रेनिंग फैसिलिटी कैसे हो सकता है? वो घबराकर अपनी मैप चेक भी करता है, कन्विंस्ड कि वो गलत जगह आ गया है। तभी ऊपर से एक आवाज आती है, वेट के लिए अपोलोजाइज करती हुई, और कंफर्म करती है कि वो बिल्कुल सही टाइम पर है। कुराबोही ऊपर देखता है, उसकी कंफ्यूजन हर सेकंड बढ़ रही है। हुगा और युनागी उसे ऑफिशियल ट्रेनिंग फैसिलिटी में वेलकम करती हैं। वो पूछता है स्पेशल ट्रेनिंग? क्या आप लोग ऑलरेडी फिनिश कर चुके? हुगा इंसिस्ट करती है कि ये सब मिशन का पार्ट है। हालांकि वो सस्पिशियसली रिलैक्स लग रही है, लेकिन तभी कुराभिगुई के दिमाग में दूसरा थॉट आता है। वो युनागी की लेग के बारे में पूछता है। वो नोटिस करता है वो व्हीलचेयर के बिना खड़ी है। युनागी खुशी से बताती है कि प्रिंसिपल ने अपनी अल्फा एबिलिटी से उसका फ्रैक्चर हील कर दिया। कुराभी इंस्पायर्ड हो जाता है। वो ईगर है अपनी खुद की अल्फा एबिलिटी मास्टर करने के लिए। युनागी टाइम वेस्ट नहीं करती, वो उसका रिस्ट पकड़ लेती है इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के लिए। वो थोड़ा ज्यादा ही क्लोज आ जाती है, जिससे पॉइंट साइज्ड अपोकलिप्स डर जाता है। ड्रैगन स्पिरिट तुरंत ब्लैक होल की सेफ्टी में डाइव कर जाता है, लेकिन युनागी की इंटरेस्ट अब सीधे उस होल पे शिफ्ट हो जाती है। एक थोड़ा अनसेटलिंग स्माइल के साथ वो और पास आती है, कहती है होल्ड स्टिल, पर्सनल एग्जामिनेशन है, और चीयरफुल टोन में अनाउंस करती है कि वो उसकी पावर प्रोब करने वाली है। उसके चेहरे पर प्योर साइंटिफिक क्यूरियोसिटी झलक रही है, या कुछ और। जैसे ही उसकी फिंगर्स उस वॉइड में एंटर करती हैं, कुराबोही जोर से चिल्लाता है, ये बहुत टिकलिश है। फिर वो हुगा को भी इनवाइट करती है ट्राई करने के लिए। कुराबोही ऑलमोस्ट प्लीड करता है कि वो रुक जाएं। हुगा अनकैरेक्टरिस्टिकली फ्लस्टर्ड दिखती है, लेकिन फिर भी आगे बढ़ती है। उसकी फिंगर टाइनी ड्रैगन स्पिरिट तक पहुंचती है, जो इस इंट्रूजन से बिल्कुल खुश नहीं है। ड्रैगन स्पिरिट टैंट्रम फेंक देता है और युनिजी अम्यूज्ड होकर देखती रहती है। स्मग लुक के साथ युनागी डिक्लेयर करती है कि उसकी हाइपोथेसिस कंफर्म हो चुकी है। वो कुराभी से फीडबैक मांगती है, लेकिन उसे तो बस टिकलिंग सेंसेशन ही फील हुई थी।
उसकी चेयरफुल स्माइल अचानक गायब हो जाती है। वो वेरी बैड न्यूज देती है। कुरा भी शॉक में आ जाता है, लेकिन उसका इनर ड्रैगन तो उसकी इनकॉम्पिटेंस पे खुश दिख रहा है। यूनागी एक्सप्लेन करती है कि वो स्टार एलिमेंट्स रिलीज कर रही थी और उसका उन्हें फील ना कर पाना एक ह्यूज प्रॉब्लम है। हमारा लड़का ऑनेस्टली एडमिट करता है कि उसे पता ही नहीं स्टार एलिमेंट्स होते क्या हैं। हुगा समझाती है, ये वो फ्यूल है जो किसी भी अल्फा एबिलिटी को यूज करने के लिए चाहिए। स्टार एलिमेंट्स वही कॉस्मिक मैटर है जो ईवेस अपने साथ लाए थे। ये एनर्जी सोर्स अब पूरी प्लैनेट पर स्प्रेड हो चुका है, हर लिविंग थिंग के अंदर मौजूद है। न्यू वर्ल्ड का फंडामेंटल पार्ट, ह्यूमंस इसे ब्रीदिंग और ईटिंग के थ्रू अब्सॉर्ब करते हैं और हर इंसान से एक फेंट ऑरा कॉन्स्टेंटली रेडिएट होता रहता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कुरोबो हिगुई इस फ्यूल को सेंस ही नहीं कर सकता, और अगर फ्यूल फील नहीं कर सकता तो पावर यूज भी नहीं कर सकता। अब फाइनली उसे सिचुएशन समझ आती है। भले ही उसका इनर ड्रैगन अभी भी इस पर हंस रहा हो, लेकिन उसकी ऑप्टिमिज्म जल्दी वापस आ जाती है। उसे अपने नए ट्रेनर्स पर भरोसा है। दोनों लड़कियां एक नोइंग स्माइल शेयर करती हैं। चैलेंज एक्सेप्टेड। यूनागी अनाउंस करती है कि स्टार एलिमेंट सेंस करने की ट्रेनिंग यहीं से शुरू होगी। फिर वो एक लेडल हुगा को थमा देती है। फर्स्ट लेसन शुरू करो। सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हुगा हॉट स्प्रिंग वाटर का एक लेडल भरती है। फिर वो उसमें अपनी एलिमेंटल एनर्जी की मैसिव अमाउंट इन्फ्यूज करती है। कुरुबिगुई कंफ्यूज्ड खड़ा है, जबकि यूनिजाई उस कॉन्सेंट्रेटेड पावर पर मार्वल कर रही है। हुगा एक्सप्लेन करती है कि इसे पीने से उसकी एबिलिटी अवेकन हो जानी चाहिए। यूनागी की थोड़ा सजेस्टिव फ्रेजिंग पूरे सीन को अवॉइड बना देती है। वो क्लेरिफाई करती है कि उन्होंने बस स्प्रिंग की नेचुरली हाई एनर्जी को सुपरचार्ज किया है। फुल कॉन्फिडेंस के साथ कुराबोई लेडल पकड़ता है। पहला रियल लेसन, लेकिन उसके ट्रेनर्स की अनसेटलिंग स्माइल्स हिंट दे रही हैं। ये शायद बहुत बैड आइडिया है। वो एक सिप लेता है और उसका बॉडी तुरंत रिजेक्ट कर देता है। लेडल जमीन पर गिर जाता है। वो एब्सोल्यूट डिस्गस्ट में पीछे हटता है, अपना थ्रोट पकड़ लेता है। बर्निंग सेंसेशन उसे अंदर से झकझोर देती है। यूनागी सेनरी कैजुअली एक थोड़ा टेरिफाइंग एड ऑन देती है। अपेरेंटली कॉन्सेंट्रेटेड स्टार एलिमेंट्स पॉइजनस हो सकते हैं। माइनर डिटेल वो ऑलमोस्ट कैजुअली बोलती है। कुराबी आर्ग्यू करता है कि ये एक्चुअली बहुत मेजर डिटेल था। वो एक्सप्लेन करती है कि ये सभी न्यू स्टूडेंट्स के लिए स्टैंडर्ड, भले ही ब्रूटल राइट ऑफ पैसेज है। वो मानता है कि पॉइजन वाटर वाले ट्रायल ने उसे पूरी तरह ब्लाइंड साइडेड कर दिया, लेकिन उसका रिजॉल्व अभी भी अनशेकन है। वो ये सब सह लेगा, सिर्फ इस चांस के लिए कि वो आखिरकार दूसरों की मदद कर सके। उसकी अनवेवरिंग डिटर्मिनेशन उसके ट्रेनर्स से रेयर अप्रूवल ले आती है। वो एगनी के बावजूद पुश करता है। उसका बॉडी उस पावर के साथ स्ट्रगल करते हुए अडेप्ट करने की कोशिश करता है, और तभी एक ब्लाइंडिंग फ्लैश ऑफ रॉ एनर्जी के साथ उसका सिस्टम ओवरलोड हो जाता है। वो दांत भींचकर सीयरिंग पेन सहता है, लेकिन पॉइजन जैसा कुछ फील होने के बजाय उसे एक अजीब पावर अपने अंदर फ्लो करती हुई महसूस होती है। वो उस इम्पॉसिबल सेंसेशन को क्वेश्चन करता है। उसके चेहरे पर रियलाइजेशन उतरने लगता है। पहली बार वो उस एनर्जी को देख पा रहा है जिसके बारे में उसे बताया गया था। पहली बार उसे समझ आता है पावर होना कैसा फील होता है। उसके ट्रेनर्स उसे चीयर करते हैं। सक्सेस कंफर्म हो चुका है, लेकिन सेलिब्रेशन के उसी पल कुछ उसका अटेंशन खींच लेता है। वो ऊपर देखता है, एयर में सडन चेंज। उसे रियलाइज होता है कि पूरा एरिया स्टार एलिमेंट से फ्लड हो गया है। वो उसे पानी में फील कर सकता है, पेड़ों में, और उस हवा में जिसे वो सांस ले रहा है। एनर्जी ट्रीज, वाटर और ग्राउंड से रेडिएट हो रही है। यूनागी एक्सप्लेन करती है, यही रीजन है कि ये रिजॉर्ट स्पेशल ट्रेनिंग ग्राउंड है। लेकिन जैसे ही वो उसे सेंस करता है, एनर्जी थिन एयर में वैनिश हो जाती है। कुरोबोहिगुई कंफ्यूज्ड खड़ा रह जाता है, ये सब गया कहाँ? लेकिन यूनागी जैसे पहले से जानती थी, वो कामली बताती है, उसकी ओन ब्लैक होल एबिलिटी ही उस एनर्जी को कंज्यूम कर रही है। उसकी बात का हॉरिफाइंग इम्प्लीकेशन धीरे धीरे उसे समझ आता है। वो चीयरफुल टोन में कंफर्म करती है, उसका बॉडी कॉस्मिक पावर के लिए एक लीकी बकेट है। उसके दिमाग में वर्स्ट केस आता है, मतलब वो फिर से पावरलेस हो सकता है। उसके ट्रेनर्स बस देख सकते हैं जब वो इस क्रूएल ट्विस्ट से मेंटली जूझ रहा है। लेकिन तभी हुगा के दिमाग में अचानक एक ब्रिलियंट आइडिया आता है। कुराबी कंफ्यूज्ड। उसका ग्रैंड प्लान, सब लोग हॉट स्प्रिंग में उतरेंगे फुल बॉडी इमर्जन ट्रेनिंग के लिए। यूनागी तुरंत ऑनबोर्ड हो जाती है। हाईली प्रोफेशनल ट्रेनिंग एक्सरसाइज ऑब्वियसली। कुराभिगुई पैनिक करता है, ये सीरियस लेसन नहीं था क्या? दोनों उसकी कंसर्न्स ब्रश ऑफ कर देती हैं। प्लान का पार्ट है। हमारा लड़का बिलीव नहीं कर पा रहा कि ये सच में हो रहा है। उसका पेट ड्रैगन भी उसे मॉक करता हुआ लगता है। अब स्प्रिंग में सोक करते हुए उसे अपने ट्रेनर्स के मोटिव्स थोड़ा सस्पिशियस लग रहे हैं। मीनवाइल पॉइंट साइज्ड अपोकलिप्स तो लाइफ एंजॉय कर रहा है, लिटरली एनर्जी पी रहा है। ड्रैगन स्पिरिट बोस्ट करता है, अनटैलेंटेड होना टफ होगा ना। वो उसकी हालत पर सॉल्ट रब करता है,
फिर उसके चेहरे पर हंसता है। रिमाइंडर, वो अभी भी कंप्लीटली पावरलेस है। एक स्विफ्ट बॉन्क के साथ कुराभी टाइनी ड्रैगन को उसकी जगह दिखा देता है। वो स्पिरिट को स्कोल्ड करता है, एग्जिस्टेंशियल ड्रेड के मोमेंट में डिस्टर्ब मत किया कर। लेकिन अंदर ही अंदर वो मानता है ड्रैगन की टॉन्ट्स में एक बिटर ट्रूथ छिपी है। चारों तरफ एनर्जी ही एनर्जी है, लेकिन वो एक ड्रॉप भी पकड़ नहीं पा रहा। उसका इनर अपोकलिप्स मीनवाइल अपना स्पा डे एंजॉय कर रहा है, फुल रिलैक्सेशन मोड। लेकिन तभी डिस्पेयर के बीच एक फेमिलियर स्पार्क जलता है। वो डिक्लेयर करता है उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ हमेशा उसकी स्टबर्न रिफ्यूजल टू क्विट रही है। वहीं दूसरी तरफ विमेंस बाथ में ट्रेनिंग सरप्राइजिंगली चिल पेस पर चल रही है। हुगा ओरिन एक गहरी साई लेती है। एस रैंक प्रोडिजी के लिए ये रेयर मोमेंट ऑफ पीस है। लेकिन यूनागी अभी भी डायलेमा पर सोच रही है। पावर सेंस करना बेकार है अगर वो उसे वील्ड ही ना कर सके। हुगा एक्सप्लेन करती है कि अल्फा एबिलिटीज पर्सनल परसेप्शन से जुड़ी होती हैं। यूनागी अग्री करती है। उसके साइंटिफिक मेथड्स उसे और कंफ्यूज ही करेंगे। तो दोनों डिसाइड करती हैं कि वो ट्रस्ट रखेंगी और उसे खुद फिगर आउट करने देंगी। मीनवाइल कुराबी का ड्रिंक द पॉइजन स्ट्रेटेजी ऑफिशियली फेल हो चुका है। उसे चक्कर आ रहे हैं। वो एडमिट करता है कि उसे पहले से ही हॉट वाटर पसंद नहीं था। स्ट्रगल उसके एग्जॉस्टेड चेहरे पर साफ लिखा है। अचानक वो नोटिस करता है जो एनर्जी वो अब भी फील कर पा रहा था वो गायब हो रही है। पैनिक, स्टार एलिमेंट्स उसके आसपास वैनिश हो रहे हैं। उसकी ओन एपेक्स प्रेडेटर एबिलिटी सारा पावर अब्सॉर्ब कर रही है। वो अपनी पाम को घूरता है। जिस पावर की उसे जरूरत है वही कंट्रोल में नहीं है। और तभी एक फैमिलियर ग्लोइंग सिस्टम विंडो उसके सामने प्रकट होता है। मैसेज अनाउंस करता है कि क्रिटिकल थ्रेशोल्ड मीट हो चुका है। कुरबी गुई डिसबिलीफ में स्टार करता है। जो एनर्जी उसका बॉडी अब्सॉर्ब कर रहा था वो डिसअपियर नहीं हो रही थी, वो स्टोर हो रही थी। सिस्टम उसे एक न्यू एबिलिटी ऑफर करता है। स्टार एलिमेंट जेट कंफ्यूज्ड लेकिन डेस्परेट वो पावर अप एक्सेप्ट कर लेता है। रिजॉर्ट के दूसरी तरफ अचानक ग्राउंड ट्रेम्बल करता है। हुगा और यूनागी रिलैक्सेशन से सीधे शॉक में आ जाती हैं। मेंस बाथ से गोल्डन एनर्जी का एक कॉलोसल पिलर आसमान की तरफ फूटता है। क्वाइट स्पा डे ऑफिशियली खत्म। केओस का सोर्स समझते ही दोनों स्प्रिंट करती हैं। हुगा उसका नाम चीखती है वर्स्ट इमेजिन करते हुए। लेकिन जब वो पहुंचती है वो स्टीम के बीच खड़ा है, कंप्लीटली अनहार्म्ड। वो थोड़ा एम्बैरेस्ड होकर अपोलोजाइज करता है कमोशन के लिए। एक्सप्लेन करता है कि सिस्टम विंडो आया और उसे पावर यूज करने दिया। हमारा लड़का ऑकवर्ड लाफ देता है जैसे ये रोज की बात हो। उसके ट्रेनर्स स्पीचलेस हैं। एक्सप्लेन करो, उनके चेहरे साफ कह रहे हैं। अगली सुबह कुराभी गुई एक न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार होता है। अब वो जैनिटर नहीं है, वो ऑफिशियल रेजिडेंट स्टूडेंट है। अपनी लाइफ के नए चैप्टर का पहला दिन। वो न्यू फाउंड कॉन्फिडेंस के साथ चलता है। उसका पेट अपोकलिप्स पीछे पीछे। लेकिन क्लास की तरफ जाते हुए एक फेमिलियर वॉइस उसे ग्रीट करती है। हुगा और यूनागी वहां खड़ी हैं, उसके न्यू लुक को कॉम्प्लीमेंट करते हुए। यूनागी अपनी पुरानी आदत के मुताबिक तुरंत सीन को ऑकवर्ड बना देती है। उसका इनर अपोकलिप्स भी उसकी एम्बैरेसमेंट पर खुलकर हंस रहा है। लेकिन अचानक यूनागी सीरियस हो जाती है। वो पूछती है तुम उस नई पावर को कंट्रोल कर सकते हो? फ्लैशबैक, उसका अटेम्प्ट बिल्कुल सक्सेसफुल नहीं था। पॉइंट साइज ड्रैगन उसकी वाइल्ड पावर का डायरेक्ट टारगेट बन गया था और वो अभी तक उस इंसिडेंट को लेकर बहुत सॉल्टी है। कुराभी एडमिट करता है वो अभी कंट्रोल नहीं कर सकता। यूनागी की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी इंस्टेंटली जाग उठती है। वो थ्योराइज करता है कि शायद उसे पहले सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करनी पड़ती है। हुगा कंफर्म करती है कि उसके बैस के ब्लैक होल ने पूरे रिजॉर्ट की एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली थी। हुगा कंप्लेन करती है कि उसके लिटिल पावर वैक्यूम ने उनकी खुद की ट्रेनिंग भी रूइन कर दी। कुर्बोही तुरंत फ्रैंटिक अपॉलॉजी देता है, फिर ऑकवर्ड हंसी के साथ कहता है कि वो मजाक कर रहा था। वो जेन्युइनली सरप्राइज्ड है कि आइस वॉल विच के पास भी सेंस ऑफ ह्यूमर है। लेकिन हुगा फिर सीरियस हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये है कि अब तुम अपनी पावर यूज कर सकते हो। तीनों साइलेंटली रिजॉल्व करते हैं कि एकेडमी के स्टूडेंट्स बनकर साथ में स्ट्रॉन्गर होंगे। कुरुभिगुई डिटर्मिन्ड स्माइल के साथ उनकी कामराडरी एक्सेप्ट करता है। फिर वो फॉर्मल बाव देता है, उन्हें सिंसियरली थैंक करता है इस अपॉर्चुनिटी के लिए। एस रैंक प्रोडिजी पूरी तरह फ्लस्टर्ड हो जाती है उसकी सडन सिंसेरिटी से। वो एक्सप्लेन करता है वो बस अपनी न्यू लाइफ सही तरीके से स्टार्ट करना चाहता है। प्राउड स्माइल के साथ हुगा डिक्लेयर करती है कि वो ऑलरेडी एक ट्रू स्टूडेंट है। लेकिन तभी वो हाथ हिलाकर कहता है एक छोटा सा स्टॉप बाकी है। हुगा पैनिक में चिल्लाती है पहले दिन लेट मत हो जाना। वो बस शाउट बैक करता है हो जाएगा और पर्पस के साथ स्प्रिंट कर जाता है। हुगा टेंशन में है। यूनागी बस मुस्कुरा रही है। उसे उसकी अर्नेस्टनेस ऑनेस्टली चार्मिंग लग रही है। लेकिन उसका डेस्टिनेशन एकेडमी नहीं है। वो पहुंचता है 8th सिटी हॉस्पिटल। वो अपनी माँ के बेडसाइड पे बैठता है। वो अब भी अनकॉन्शियस है। वो सॉफ्टली अपोलोजाइज करता है कि इतने दिन मिलने नहीं आया।
बहुत कुछ हो गया था। रूम में भारी खामोशी है। वो प्राउडली खड़ा होकर अपनी न्यू यूनिफॉर्म दिखाता है, बताता है कि उसका एडमिशन हो गया है और फिर वो अपना प्रॉमिस रिन्यू करता है। वो अपनी न्यू पावर का यूज सबकी मदद के लिए करेगा, जैसा उसने उसे सिखाया था। वो आखिरी बार उस वुमन को देखता है जिसने उसे कन्विक्शन दिया। हल्की मुस्कान के साथ कहता है वो जल्द फिर मिलने आएगा। उसकी न्यू लाइफ उसका इंतजार कर रही है। फाइनल फेयरवेल के साथ वो बाहर निकल जाता है। डोर धीरे से क्लिक करता है। रूम फिर से हेवी सॉम्बर साइलेंस में डूब जाता है। उसका इनर ड्रैगन किसी स्ट्रेंज एनर्जी को सेंस करता है, लेकिन डिसाइड करता है नॉट माई प्रॉब्लम। लेकिन कुराबोही को अचानक एक मच मोर और इमीडिएट प्रॉब्लम समझ आती है। वो स्ट्रीट्स में फुल स्पीड स्प्रिंट करता है। स्कूल शिफ्ट हो गया है और वो बहुत ज्यादा लेट हो चुका है। वो दूर एकेडमी को देख लेता है, क्लॉक के अगेंस्ट उसकी रेस का फिनिश लाइन। लेकिन उसकी मैड डैश अचानक धड़ाम किसी अनसीन ऑब्स्टिकल से टकराकर पेनफुली रुक जाती है। वो तुरंत अपोलोजाइज करता है, सॉरी ध्यान नहीं था। पहले दिन की शानदार शुरुआत। जिस स्टूडेंट से वो टकराया वो फेस थोड़ा ज्यादा ही फेमिलियर है और फ्रेंडली तो बिल्कुल नहीं। ए रैंक बुली हेवाशी। वो तुरंत घूरता है, यूजलेस जैनिटर यूनिफॉर्म में क्या कर रहा है। कुरबोहिगुई हॉस्टाइल टोन से थोड़ा टेकन अबैक हो जाता है। वो आवाज पहचान लेता है और बैंडेजेस की तरफ देखता है। उसके चेहरे पर जेन्युइनली कंसर्न है। तुम ठीक हो? ये बैंडेजेस। लेकिन हायाशी इसे इंसल्ट समझ लेता है। उसका प्राइड हर्ट हो जाता है। वो कुराबोए का कॉलर पकड़ लेता है। मुझे तुम्हारी पिटी की जरूरत नहीं। लेकिन कुरा भी कामली बोलता है, मैं थैंकफुल हूं तुम मॉन्स्टर के सामने सबके लिए खड़े हुए थे। ये वर्ड सीधा नर्व पर लगते हैं। एरोगेंट बुली एक पल के लिए फ्रीज हो जाता है। मेमोरी फ्लैश। ईवा के सामने उसकी ह्यूमिलिएटिंग फेलियर। वो डिफीट अब भी फ्रेश है, फिजिकल वूंड से भी गहरा। कुरबोहिगुई अपना हाथ आगे बढ़ाता है। अनएक्सपेक्टेड ऑलिव ब्रांच। मैं नया स्टूडेंट हूं, शायद हम कॉमरेड्स बन सकें। लेकिन पीस का ऑफर वायलेंटली स्लैप कर दिया जाता है। हवाशी फ्लेम्स में एक्सप्लोड हो जाता है। उसे ये जेस्चर प्योर मॉकरी लगता है। मैं तुम्हें जला दूंगा, यूनिफॉर्म समेत। कुराबोहिगुई शेयर अनप्रोवोक्ड अग्रेशन से स्टन्ड है, लेकिन शॉक जल्दी ही फेमिलियर डिफाइंट ग्लेयर में बदल जाता है। क्राउड इकट्ठा होने लगता है। स्कूल में पब्लिक बीट डाउन से बेहतर वेलकम क्या होगा। तभी एक फेमिलियर वॉइस नॉइस को काटती है। ह्यूगो ओरिन सीन पर पहुंच चुकी है। वो इंटरवीन करने बढ़ती है। उसी पल हिवाशी अपना फायरी असॉल्ट अनलीश करता है, लेकिन कुराबोहिगुई पीछे हटने से मना कर देता है। वो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। हयुगा पैनिक करती है, पहले दिन ही फाइट क्यों। लेकिन इससे पहले कि वो आगे बढ़े, एक हैंड उसके माउथ पर क्लैंप हो जाता है। यूनागी सेनरी उसे रोक लेती है, फेस पर मिस्चीवस नोइंग स्माइल। थोड़ा वॉच करते हैं, इंटरेस्टिंग है। यूनागी कामली पॉइंट आउट करती है, हाइवाशी ए रैंकर है, रियल कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ। अगर कुराबोही यहाँ सर्वाइव करना चाहता है तो उसे प्रूव करना होगा। हुगा ग्रोइंग कंसर्न के साथ देखती रह जाती है। उसका फेथ टेस्ट हो रहा है। हैशी अपने हाथ में प्योर कॉन्सेंट्रेटेड फ्लेम की मैसिव स्फीयर बनाता है। अटैक चीखता हुआ कुराबोही की तरफ बढ़ता है और वो इम्पैक्ट के लिए ब्रेस करता है। हायाशी फ्यूरियस बैराज अनलीश करता है, लगातार फ्लेम्स फेंकते हुए कुराबोही को डॉज करने पर मॉक करता है। लेकिन हमारा लड़का सरप्राइजिंगली निम्बल निकलता है। वो फ्लेम्स के स्टॉर्म के बीच वीव करता है, बैरली बचते हुए। अंदर से पैनिक शुरू हो जाता है। उसकी नई जेट एबिलिटी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। इनर ड्रैगन वर्स्ट चीयर लीडर एवर। भाग ले या जल जा टाइप कमेंट्री। डेस्परेट होकर उसकी नजर अपनी पाम के मार्क पर जाती है। उस टाइनी गैलेक्सी के अंदर एक नया थोड़ा डेंजरस आइडिया फॉर्म होने लगता है। हायाशी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। वो बिगर अटैक प्रिपेयर करता है, फिर अल्टीमेट मूव मैसिव बीम ऑफ प्योर फायर। लेकिन इस बार कुराबोहिगुई भागता नहीं, वो अपनी जगह खड़ा रहता है। एक रोर के साथ अपना हाथ आगे थ्रस्ट करता है। ब्लैक होल सीधा ब्लास्ट की तरफ एम करता है। टाइनी ड्रैगन वाइड आइड देखता है। वॉइड इन्फर्नो को डिवावर करना शुरू कर देता है। ब्लैक होल स्ट्रेन करता है। फ्लेम्स उसकी टाइनी इवेंट होराइजन में खिंच रही हैं, लेकिन एनर्जी की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है। कंटेन करना इम्पॉसिबल। रिजल्टिंग ब्लास्ट कुरुभिगुई को हवा में उड़ा देता है। वो जमीन पर क्रैश करता है। यूनिफॉर्म स्कॉच्ड। ह्यूगा और यूनिगी हॉरर में उसका नाम चीखती हैं। क्राउड चीयर करता है। जैनेटर डाउन। मॉकरी लाउड है। जमीन पर पड़े हुए वो खुद से क्वेश्चन करता है, पावर फेल क्यों हुई, फ्लेम्स डिफेंस पार कैसे कर गईं। इनर ड्रैगन टैंट्रम फेंकता है, लेकिन कुराबोही खुद अपनी फ्लॉड लॉजिक एक्सप्लेन करता है। रियलाइजेशन हिट करता है, फ्लेम्स रॉ एनर्जी नहीं है, वो स्टार एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है। और ये लेसन ए रैंकर के खिलाफ सीखना बहुत डेंजरस है। अनलिमिटेड एमो के साथ ड्रैगन स्पिरिट विस्पर करता है, पावर ऑफर करता है। डेविल ऑन द शोल्डर वाइब। वो डिस्ट्रक्शन का ग्रिम पिक्चर पेंट करता है। केओस एम्ब्रेस करो। ऊपर से हाइवाशी मॉक करता है। स्टबर्न पेस्ट। वो जेन्युइनली सरप्राइज्ड है कि फॉर्मर जैनिटर अभी भी कॉन्शियस है,
लेकिन कुराबोहिगुई की ग्लेयर, प्योर अनयील्डिंग डिफाइंस। हाशी डिसाइड करता है, फिनिश इट, फाइनल ओवरवेलमिंग ब्लास्ट प्रिपेयर। लेकिन तभी कुराबोई के फेस पर एक स्ट्रेंज ऑलमोस्ट मैनिक ग्रिन फैल जाती है। फायरबॉल उसकी तरफ आता है और इस बार वो उसे बेयर हैंड से पकड़ लेता है। पूरा क्राउड फ्रीज। वो रोर करता है, रियल फाइट पावर की नहीं, विल की होती है। फायरी स्टेलमेट। फ्लेम्स उसकी स्किन को बर्न करने की कोशिश करती है, लेकिन वो पीछे नहीं हटता, अपनी पूरी स्ट्रेंथ से पुश बैक करता है। इन्फर्नो के अंदर चीखता है, उसकी विल इंसिनरेट होने से मना कर देती है। और तभी ब्लैक होल एबिलिटी रिएक्ट करती है। फ्लेम्स को सरफेस से नहीं, सोर्स से डिवावर करना शुरू कर देती है। हायाशी शॉक में अपनी हैंड देखता है। इन्फर्नो अचानक एक्सटिंग्विश हो जाता है। कुरबोही उसका हाथ कसकर पकड़ लेता है। पावर डायनेमिक एक सेकंड में शिफ्ट हो जाता है। बुली ऑलमोस्ट स्टटर करता है, मेरी पावर गई कहां? एक फेमिलियर सिस्टम विंडो उसके सामने पॉपअप होता है। कंफर्म, उसने एक अटैक के लिए इनफ एनर्जी अब्सॉर्ब कर ली है। लेकिन उसे हॉट स्प्रिंग्स वाला इंसिडेंट याद आता है। वो समझ जाता है ये पावर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। हियाशी अचानक अपना चेस्ट पकड़ लेता है। उसे महसूस होता है उसकी ओन एनर्जी रिजर्व्स खाली हो चुकी हैं। एनरेज्ड और कंफ्यूज्ड होकर वो चिल्लाता है, तुमने मेरे साथ किया क्या? वो डेस्परेट पंच फेंकता है, लेकिन बिना पावर के वो आसानी से पकड़ लिया जाता है। कुराबोही ग्रिन करता है, स्टोर्ड पावर अनलीश करने के लिए रेडी। ब्लैक होल अचानक इन्वर्ट हो जाता है, ब्लाइंडिंग गोल्डन स्फीयर में बदल जाता है। वो कंडेंस्ड एनर्जी सीधा ह्वाशी के चेस्ट में शव कर देता है। पॉइंट ब्लैंक रेंज पर स्टार एलिमेंट जेट फुल फोर्स के साथ अनलीश। प्योर एनर्जी का पिलर ए रैंकर को आसमान में उछाल देता है। हाशी लिटरली ऑर्बिट की तरफ लॉन्च हो जाता है। पहला दिन ऑफिशियली रूइंड। नीचे क्राउड बस स्टेयर कर सकता है जब तक लाइट शो फेड नहीं हो जाता। बुली अनकॉन्शियस पड़ा है। जिस जैनेटर को वो मॉक करता था उसी ने उसे हरा दिया। साइडलाइन से यूनिजी चीयर करती है। हुगा रिलीफ की सांस लेती है। बाकी स्टूडेंट्स डिसबिलीफ में हैं। किसने ए रैंक एलीट को गिरा दिया? कुराबिगुई खुद भी फाइट से रीलिंग है। पेट ड्रैगन भी इक्वली स्टन्ड। वो कर्ब पर कोलैप्स कर जाता है। खुद से क्वेश्चन करता है उसकी पावर उसके कमांड के बिना एक्टिवेट कैसे हो गई। लेकिन रेस्ट का टाइम नहीं है। एकेडमी का फर्स्ट डे अभी शुरू हुआ है। इनसाइड ईयर 1 क्लास 1 टीचर अनाउंस करता है न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट का अराइवल। कुराबोहिगुई को क्लास के सामने पुश कर दिया जाता है। एक्सप्रेशन ऐसा जैसे एक और ड्रैगन फेस करने जा रहा हो। स्टूडेंट्स तुरंत रिकॉग्नाइज कर लेते हैं ये वही है जिसने सुबह हिवाशी को गिराया। वो नर्वस होकर इंट्रोड्यूस करता है खुद को। क्लास थोड़ी इंटिमिडेटेड दिख रही है। डीप बाव के साथ वो फ्रैंटिक अपॉलॉजी देता है। पहले दिन लेट होने के लिए सॉरी। टीचर एक्सप्लेन करता है लेट आना पनिशमेंट था फाइट के लिए, बाकी क्लास के लिए वार्निंग। यूनागी पूरा स्पेक्टिकल एंजॉय कर रही है। हुगा विजिबली मॉर्टिफाइड है। यूनागी चेयरफुली ग्रीट करती है उसे। इवेंटफुल फर्स्ट डे। हाँ, वो एक्सप्लेन करता है कि पनिशमेंट एक्चुअली प्रिंसिपल के ऑफिस में समन था। वेरी लॉन्ग वेरी स्टर्न लेक्चर मिला। यूनागी डिक्लेयर करती है पहले दिन फाइट के लिए तुम सरप्राइजिंगली बच गए। हुगा कम अम्यूज्ड है। वो रिमाइंड करती है उसे एक्सपेल भी किया जा सकता था। वो खुद को ऑफिशियली उसका माइंडर डिक्लेयर करती है। वार्निंग देती है लाइन क्रॉस की तो फ्रीज कर दूंगी। चिलिंग थ्रेट सुनकर तुरंत टेरिफाइड अपॉलॉजी निकल आता है। लेकिन यूनागी टॉपिक बदल देती है। एक्साइटेड होकर गश करती है उसकी फाइट कितनी इंप्रेसिव थी। वो अपनी नई थ्योरी एक्सप्लेन करती है। उसकी अल्फा एबिलिटी 2 डिस्टिंक्ट पार्ट्स में डिवाइडेड है। यूनागी अपनी थ्योरी कंटिन्यू करती है। फर्स्ट पार्ट तुम्हारे राइट हैंड का ब्लैक होल, कांटेक्ट में आते ही स्टार एलिमेंट्स अब्सॉर्ब। सेकंड पार्ट जेट, जो भी स्टोर हुआ है उसे एक सिंगल डेवास्टेटिंग ब्लास्ट में रिलीज। वो एक्सप्लेन करती है कि रियल ब्लैक होल्स भी मैटर इजेक्ट करते हैं। कॉस्मिक पैरेलल उसके न्यू पावर से परफेक्टली मैच करता है। लेकिन कुराबो ही एडमिट करता है वो इसे एट विल यूज नहीं कर सकता। इनर ड्रैगन अंदर से स्मग हंसी हंस रहा है। कंट्रोल 0। तभी स्ट्रैटेजी सेशन के बीच एक नर्वस वॉइस एंटर होती है। एक बी रैंक स्टूडेंट पास आता है। तुम वही हो ना, ओल्ड बिल्डिंग क्लीन करते थे? कुराबी स्टन्ड। उसे रिकॉग्नाइज कैसे किया? लड़का एक्सप्लेन करता है वो हमेशा उसकी डेडिकेशन से अमेज था। हर जगह स्पॉटलेस छोड़ता था। कुराबी पूरी तरह फ्लस्टर्ड। जैनिटोरियल स्किल्स के लिए प्रेज मिलना रेयर है। वो हार्टफेल्ट थैंक्स देता है, जेन्युइनली मूव्ड। बी रैंक स्टूडेंट अपना नर्वस टिक जारी रखता है। क्लियरली फॉर्मर जैनिटर का फैन। मेरा नाम कनी इबुकू है। वो फ्रेंडशिप के लिए हाथ बढ़ाता है। कुराबोहिगुई हैप्पीली एक्सेप्ट करता है। बाय द वे, मैं अनरैंक्ड हूँ। पेट ड्रैगन अनइम्प्रेस्ड। कनी शॉक्ड, फिर तुरंत गश करता है तो तुम्हारी पावर तो इंसेन होगी। लेकिन फ्रेंडली वाइब अचानक वायलेंटली इंटरप्ट हो जाती है। पीछे से स्नीयर, हाइवाशी रिसेंटली डिफीटेड ए रैंकर। अकेडमी कब से लो लेवल ट्रैश एक्सेप्ट करने लगी? एटमॉस्फेयर इंस्टेंटली टेंस। लेकिन कुर्बोही उसे एक वर्ड में कट कर देता है, लेम। साइलेंस।
हिवाशी रेज में एक्सप्लोड हो जाता है। विदाउट थिंकिंग ग्रीन एनर्जी ब्लास्ट अनलीश। अटैक सीधे कुराब्बो हिगुई को हिट करता है। वो क्लासरूम के पार उड़ जाता है, सीधा विंडो तोड़ते हुए क्रैश। फर्स्ट डे ऑफिशियली गेटिंग वर्स। कानी डिसबिलीफ में खड़ा है। रैकेज के बीच हिवाशी भारी सांस ले रहा है। तभी एक न्यू प्रेजेंस, एस रैंक स्टूडेंट। वो कैजुअली हिवाशी को मॉक करता है। पैथेटिक, क्लियर कंटेम्प्ट, शैटर्ड ग्लास वायलेंस की गवाही दे रहा है। एस रैंकर ब्रोकन विंडो से अंदर कदम रखता है। वो हिवाशी की फेलियर्स लिस्ट करने लगता है। मॉर्निंग फाइट भी ऐड करता है। वीकनेस और पनिशमेंट के तौर पर वो ए रैंक इंसिग्निया उसकी यूनिफॉर्म से टेयर कर देता है। हायाशी शॉक में स्टेयर करता है। सेकेंड ईयर एस रैंकर आइडा रेजिन क्लीन हाउस करने आया है। वो ब्रूटल किक से जजमेंट सील करता है। चेस्ट पर सीधा वॉर और कामली एक्सप्लेन करता है उसकी प्रेजेंस फर्स्ट ईयर की वीकनेस का डायरेक्ट रिजल्ट है। वो लाउड साई लेता है, क्लियरली अनॉयड। प्रिंसिपल ने मुझे बेबी सिटिंग ड्यूटी दे दी। अनबिलीवेबल। वो याद दिलाता है कैसे हायाशी की एरोगेंस की वजह से पूरी क्लास ईवा के हाथों वाइप आउट हो गई थी। ऐसे वीकलिंग्स के साथ उसकी कोल्ड वॉइस गूंजती है, ह्यूमैनिटी हैज नो फ्यूचर। कुराभिगुई और उसका नया दोस्त स्टन्ड साइलेंस में खड़े हैं। फिर उसके फेस पर एक मेनेसिंग ग्रिन फैलती है। सरप्राइज सिलेक्शन एग्जाम। पूरी क्लास पर शॉक की वेव दौड़ जाती है। टेस्ट सिंपल है, वो कैजुअली बोलता है। पर पर्सन 5 ए क्लास EVAS हंट और किल। जैसे कोई लाइट आफ्टरनून टास्क अनाउंस कर रहा हो। साइलेंस, फिर पैनिक, पेनल्टी, फेल हुए, रैंक स्ट्रिप, एक्सपल्शन। स्टूडेंट्स लिटरली फ्रीज। ए रैंक मॉन्स्टर्स उनके लेवल से बहुत ऊपर। आइडारिन उनकी पैनिक डिसमिस करता है। यही वीकनेस तुम्हें लेम बनाती है। अचानक उसकी नजर स्नैप होकर कुराभिगुई पर टिकती है। रिकग्निशन, तुम। वो पॉइंट करता है। प्रिंसिपल अप्रूव करे या नहीं, मैं तुम्हें एक्नॉलेज नहीं करता। वो रिवील करता है कि उसे पता है कुराब्बो ही एवा साइड पर था। सस्पिशियस। एटमॉस्फेयर हेवी हो जाता है और बिना वार्निंग रन। फर्स्ट ईयर्स को एग्जाम साइट तक लॉन्ग रन पर भेज दिया जाता है। कुराब्बो ही ऑलरेडी एग्जॉस्टेड है। मॉर्निंग रन अब ऑल डे मैराथन बन चुका है। तभी फेमिलियर वॉइस उसके पास आती है। यूनिजेनरी एफर्टलेसली पेस मैच कर रही है। गुड न्यूज, वो चेयरफुल टोन में बोलती है। हम 3 आवर्स से नॉन स्टॉप दौड़ रहे हैं। सो मच फॉर वार्म अप। फाइनली डेस्टिनेशन नजर आता है, लेकिन कुराब्बो ही तुरंत नोटिस करता है कुछ गलत है। एग्जाम साइट गोस्ट टाउन जैसा, अबैंडन्ड, ब्रोकन स्ट्रक्चर्स, फॉलिंग अपार्ट। हुगा एक्सप्लेन करती है, हम सिटी डिफेंस पेरिमीटर के बाहर हैं। ह्यूमैनिटी ने दुनिया का बड़ा हिस्सा EVAS के लिए छोड़ दिया है। अब हर सिटी आइसोलेटेड फोर्ट्रेस है। यूनागी ऑलमोस्ट चेयरफुली ऐड करती है, काउंटर अटैक वाली स्टोरीज मोस्टली प्रोपेगेंडा है। रियलिटी EVAS हर जगह। तभी आइडा रासिन की आवाज गूंजती है। स्टॉप लैगिंग, वो अनाउंस करता है। एग्जाम साइट इन व्यू, फाइनल स्प्रिंट। एग्जॉस्टेड स्टूडेंट्स के पास ऑप्शन नहीं है, फ्यूचर्स ऑन द लाइन। लेकिन आइडा रासिन की अटेंशन फिर कुराब्बो ही पर लॉक हो जाती है। वो लाउडली डिक्लेयर करता है, एवा साइट वाला लड़का यही है। कुराब्बो ही का हार्ट ड्रॉप करता है। सीक्रेट डेंजर में है, लाइफ भी। वो आगे अपने माइंडर्स को देखता है, पुश करता है खुद को। आवर्स की रनिंग के बाद उसकी ट्रेन्ड स्टैमिना भी लिमिट पर है। फाइनली दे अराइव। एग्जाम साइट बस एक डेंस फॉरेस्ट। कुराब्बो ही ऑलमोस्ट गिरते हुए बोलता है, प्लीज 1 मिनट, ब्रेथ। वो कंप्लीटली एग्जॉस्टेड है। ह्यूगा जेन्युइनली इंप्रेस्ड दिखती है। इलीट स्टूडेंट्स के साथ पेस मेंटेन करना नॉट बैड। कुराब्बो ही हल्की सी स्माइल देता है। पावर्स नहीं थे तो स्टैमिना पर फोकस किया, बस वही प्रैक्टिस काम आ गई। सिंपल डेडिकेशन। एस रैंक प्रोडिजी थोड़ी अनएक्सपेक्टेडली मूव्ड हो जाती है, लेकिन उनका प्रॉक्टर मूड में नहीं है। ब्रेक खत्म, गैदर अप। आइडा रेजिन कोल्ड टोन में इम्पॉसिबल टास्क कंफर्म करता है। पर पर्सन 5 ओ क्लास EVAS। पॉज। फेल हुए, एकेडमिक करियर खत्म, नो प्रेशर। क्लास डिसबिलीफ में स्टेयर कर रही है। एक ब्रेव स्टूडेंट फाइनली बोलता है, सर, एक क्लास EVAS हमारी B रैंक एबिलिटी से बहुत ऊपर है। आइडा रेजिन जवाब, एक सिंगल वर्ड, लेम। फ्लैश ऑफ ग्रीन लाइट। मूवमेंट इतना फास्ट कि हवा शिफ्ट हो जाती है। प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट बस अपने शोल्डर पर सडन ड्राफ्ट फील करता है। क्रैक। आइडा रेजिन उसका रैंक बैच शैटर कर देता है। ऑन द स्पॉट एक्सपल्शन। बाकी स्टूडेंट्स हॉरर में फ्रीज। कोई भी एस रैंकर की मूवमेंट ट्रैक नहीं कर पाया। वो बैटलफील्ड रियलिटी पर लेक्चर देता है। एनिमी तुम्हारे रैंक चार्ट नहीं पढ़ता। कुराब्बो ही इंटेंसली सुन रहा है। इनर ड्रैगन मेंशन पर रेस्टलेस हो जाता है। फाइनल लेसन सिंपल है, ओवरकम योर लिमिट्स या डाई ट्राइंग। ब्रूटल वर्ड्स, स्टूडेंट्स टेरिफाइड, लेकिन साथ ही प्राइड इग्नाइट हो जाती है। इलीट होने का ईगो फिर से जल उठता है। एक कलेक्टिव रोर और पूरा बैच फॉरेस्ट की तरफ चार्ज करता है। कुराब्बो हिगुई भी फॉलो करता है। पास करना है किसी भी तरह। हुगा और यूनागी पीछे खड़े देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, कितने सर्वाइव करेंगे?
हुगा ग्रिम मैथ एक्सप्लेन करती है। ए क्लास EVAS आर टैंक्स, बी रैंकर्स इन्फेंट्री। यूनागी ड्राई टोन में बोलती है इम्पॉसिबल गेम, लेकिन हुगा डिसाइड करती है हम दूर से सपोर्ट करेंगे। अनफॉर्चुनेटली प्रॉक्टर के प्लान्स अलग हैं। स्पेशल एग्जाम जस्ट फॉर यू टू। दोनों क्लियरली थ्रिल्ड नहीं है। मीनवाइल कुरा भीगी हुई फॉरेस्ट में स्प्रिंट कर रहा है, लेकिन एंथुजियाज्म जल्द ही रियलिटी से टकराता है। फर्स्ट प्रॉब्लम, EVAs मिलेंगे कहां? साइलेंस। इनर ड्रैगन एक्साइटेड है। हंट फाइनली, वो ऑफर करता है लेट मी टेक ओवर। कुरा भीगी हुई साइलेंट रिजेक्शन। फ्लैशबैक, प्रिंसिपल उसके फर्स्ट डे ब्रॉल पर अम्यूज था, लेकिन वार्निंग क्लियर थी, एडमिरेशन तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेगी। वॉइस ग्रिम हो जाती है। अगर बाकी एस रैंकर्स को तुम्हारा सीक्रेट पता चला, दे विल एलिमिनेट यू। बैक टू प्रेजेंट। फॉरेस्ट सडनली डार्कर फील होता है। कुरोब्बो रियलाइज करता है वो सिर्फ मॉन्स्टर्स से नहीं घिरा, वो सराउंडेड है ऐसे लोगों से जो किसी भी मोमेंट उससे मार सकते हैं। फन टाइम्स एट द एकेडमी। सीरियसली प्रेजेंट मोमेंट में कुरोब्बो ही फर्मली ड्रैगन की हेल्प रिजेक्ट करता है। टेस्ट मुझे खुद पास करना है। पॉइंट साइज्ड अपोकलिप्स। लिटरली हार्ट ब्रोकन हो जाता है। वाओ बिट्रेयल, लेकिन 3 सेकंड्स बाद रिकवर भी कर लेता है। फाइन, मेन सेफ डिस्टेंस से फुल सपोर्ट दूंगा। नॉन पॉजेसिव, टोटली मैच्योर, डेफिनेटली नॉट सॉल्टी। फिर भी हेल्पफुल फीडबैक देना बंद नहीं करता। तुम सस्पिशियस हो, रेकलेस हो और थोड़ा ड्रामेटिक भी। कुरोब्बो ही इंटरनली आर्ग्यू कर ही रहा था कि ग्राउंड सडनली ट्रेम्बल करता है। दूर से स्क्रीम। वो इंस्टेंटली सोर्स की तरफ दौड़ता है और फ्रीज एक हो जाता है। उसके सामने एक कोलोसल वन आइड बीस्ट खड़ा है। टावरिंग, मैसिव, सिंगल रेड ग्लोइंग आई। नीचे गिरा हुआ स्टूडेंट केनी, उसका नया दोस्त हेल्पलेस पड़ा है। रियल लाइव ईवा। मॉन्स्टर की आई टेरिफाइंग रेड लाइट से ग्लो कर रही है। पावर इमेंस। केनी सिर्फ स्क्रीम कर पा रहा है। प्योर टेरर ने उसे पैरालाइज कर दिया है। कुरोब्बो हिगुई स्टंड है। ये इतना बड़ा? वो शॉक में रियलाइज करता है ये डेफिनेटली ए क्लास EVA है। बीस्ट अपना मैसिव लिम्ब उठाता है। टारगेट केनी। क्रश हिम लाइक इंसेक्ट। अटैक फुल फोर्स से नीचे आता है। कानी चीखता है, लेकिन ब्लो लैंड नहीं करता। एक शिमरिंग ट्रांसपेरेंट बैरियर इंपैक्ट रोक देता है। कुराब ही समझ जाता है केनी की पावर। डिफेंसिव बबल, फ्यूल, प्योर टेरर। विदाउट थिंकिंग कुराब्बो ही स्प्रिंट करता है। मेन बचाऊंगा, लेकिन मिड रन रियलाइजेशन। एनर्जी रिजर्व्स 0। स्टार एलिमेंट जेट ऑफलाइन। नो ऑफेंसिव पावर, सो प्लान सिंपल। क्लोज जाओ, ब्लैक होल से एनर्जी अब्सॉर्ब करो। कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर मोड। वो बीस्ट की लेग पर हाथ स्लैप करता है। एब्जॉर्प्शन स्टार्ट। वन आइड बोर इंस्टेंटली टर्न करता है। रेड आई लॉक। टाइनी पेस्ट डिटेक्टेड। पावर ड्रेन हो रहा है। बीस्ट कैजुअली स्वाइप करता है और कुरब ही गुई रैगडॉल की तरह उड़ जाता है। हार्ड क्रैश। प्लान ड्यूरेशन 3 सेकेंड्स। वो एगोनी में स्क्रीम करता है। इंपैक्ट से पूरा बॉडी रैटल हो जाता है। ट्री के अगेंस्ट स्लंप हो जाता है। डेज्ड, मोमेंटरीली डिफीटेड। केनी हॉरर में देख रहा है ये मेरी वजह से। कुरब्बो ही हेवी ब्रेथ्स लेता है। रियलाइजेशन हिट करता है उसका एवा इन्फ्यूज बॉडी ही रीजन है कि वो अभी तक जिंदा है। इनर ड्रैगन अपीयर होता है। परफॉर्मेंस रिव्यू टोटली अनहेल्पफुल टोन। कुरब्बो ही वीक ग्लेयर देता है। एडवाइस अपने पास रख। स्ट्रॉन्गेस्ट स्पीसीज को स्ट्रेट रिजेक्शन। वो ग्राउंड से मेकशिफ्ट वेपन उठाता है। ब्रोकन ब्रांच नॉट इंप्रेसिव बट इनफ। मॉन्स्टर को मेरी टर्म्स पर हराऊंगा। ड्रैगन स्लाइटली अम्यूज्ड है। फाइन, पॉज। पर अगर तुम पास आउट हुए, मेन कंट्रोल ले लूंगा। सिनिस्टर प्रॉमिस हवा में लटक जाती है। फॉरेस्ट सडनली और साइलेंट हो जाता है। बीस्ट चार्ज करता है। ग्राउंड शेक। कुराब्बो ही टीथ ग्रिट करता है। तुम बस साइड से देखो, वो इनर अपोकलिप्स का से कहता है। ड्रैगन आईब्राउ रेस करता है। प्लान नहीं है। पॉज। पार इंटेंशन कभी उससे डिफीट करना नहीं था। वो डीप ब्रेथ लेता है। मैं वही करूंगा जो हमेशा किया है, जो पॉसिबल है। रोर। स्टार एलिमेंट जेट अनलीश। गोल्डन ब्लास्ट हवा चीरते हुए कोलोसल ईवा की तरफ जाता है। उसका हार्ट रेस करता है। गैम्बल सक्सेसफुल। ब्रीफ टच ने जस्ट इनफ एनर्जी अब्सॉर्ब की थी। डायरेक्ट हिट सीधा मॉन्स्टर की आई पर। एक्सप्लोजन। स्मोक क्लियर होता है। ईवा खड़ा है। 0 स्क्रैच। सो मच फॉर दैट प्लान। एनर्जी कंप्लीटली एम्प्टी। वन शॉट वंडर। टारगेट अब बहुत एंग्री। बीस्ट स्ट्राइक के लिए प्रिपेयर करता है। तभी हवा में स्ट्रेंज शिमरिंग बबल्स फिल होने लगते हैं। कुराब्बो ही ब्लिंक करता है। ये कहां से? मॉन्स्टर भी कंफ्यूज्ड। बबल्स जेंटली ईवा पर लैंड करते हैं। बीस्ट क्यूरियस लगता है, कंसर्न्ड नहीं। पॉप। स्ट्रेंज एनर्जी रिलीज। ईवा स्लाइटली स्टैगर करता है। डिसोरिएंटेड। एनरेज्ड। रोर। वो ब्लाइंडली चार्ज करता है, लेकिन अटैक ट्री से टकरा जाता है। टारगेट मिस। कुराब ही गुई रन। कॉनी स्क्रीम करता है। कुराब्बो ही इंस्टेंटली समझ जाता है ये अटैक नहीं, डिस्ट्रैक्शन है। वो हेजिटेट नहीं करता। फ्रेंड की तरफ स्प्रिंट। चलो। केनी रिलीफ में ऑलमोस्ट रो पड़ता है। तुम थिक हो।
टुगेदर डेस्परेट डैश। फॉरेस्ट ब्लर हो रहा है, हेवी ब्रेथ्स। केनी इमोशनल है। थैंक्स, तुमने बिना सोचे। कुरब्बो ही रन करते हुए पूछता है, ये सच में एक क्लास था? केनी हेजिटेंट नोट देता है, हान, अ क्लास एवा। कॉन्फिडेंस मिसिंग। कुरब्बो ही क्रेडिट देता है, तुम्हारी बबल एबिलिटी ने बचाया। केनी क्विकली डाउन प्ले करता है, ऑफेंसिव कुछ नहीं है, मैं डर गया था। तभी वो नोटिस करता है एक स्ट्रेंज बबल उसकी यूनिफॉर्म से चिपका है। ये क्या? वो पुल करने की कोशिश करता है और रिफ्यूज करता है, फिंगर्स से भी स्टिक हो जाता है। ग्रेट, अब ये भी। वो फ्रस्ट्रेटेड है, फाइटिंग के लिए टैलेंट ही नहीं है मुझ में। कुराब्बो ही ध्यान से देखता है, बबल पॉप नहीं हो रहा, क्लोथ्स में सोक हो रहा है। इंटरेस्टिंग। केनी साई करता है, मेन एग्जाम ड्रॉप कर रहा हूं। डिफीटेड टोन। लेकिन कुराब्बो ही की आईज सडनली शाइन करती हैं। वीकनेस नहीं दिखती उसे, अपॉर्चुनिटी दिखती है। वेट, ये ही की है। केनी ब्लिंक करता है, तुम सुन भी रहे थे। दोनों फाइनली स्लो डाउन करते हैं। मॉन्स्टर की आवाज अब दूर है, ट्रीज के बीच खड़े, ब्रीदिंग हेवी बट सेफ फॉर नाउ। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, प्योर टेरर। नियर डेथ एक्सपीरियंस अभी भी माइंड में फ्रेश है, लेकिन कुराब्बो ही रिलीफ कार्ड देता है। तुम सीरियसली क्विट कर रहे हो? केनी स्लो नॉट देता है, वॉइस रेजिग्नेशन से भरी। मुझ में टैलेंट ही नहीं है। कुराबी बैफल्ड। एलीट स्कूल में एडमिट होना हाई प्रूफ है कि तुम वर्दी हो। एक्सप्लेन करने के लिए केनी डीप ब्रेथ लेता है। देख लो मेरी सो कॉल्ड अल्फा एबिलिटी। उसकी पाम से स्टिकी बबल्स निकलते हैं, छोटे, शाइनी, सिटी लेवलिंग सुपर पावर जैसा बिल्कुल नहीं। यहां सबको रॉ डिस्ट्रक्शन चाहिए, मेरी पावर यूजलेस है। फ्लैशबैक। लोग हंस रहे हैं, बबल बॉय, मॉकरी, लाइफ टाइम रिडिक्यूल। लेकिन जबकि केनी सेल्फ पिटी में डूबा है, कुराब्बो ही जमीन पर बैठा बबल्स एग्जामिन कर रहा है। इंटेंस क्यूरियोसिटी। वेट, वो फिंगर से बबल टच करता है, ग्राउंड का हिस्सा सॉलिड हो जाता है। उसकी आईज वाइडन। ये सिर्फ स्टिक नहीं करते, पॉज, ये जो टच करते हैं उससे सॉलिडिफाई कर देते हैं। ब्रिलियंट स्माइल। ये पावर एवा हंट के लिए परफेक्ट है। कान्ये ऑलमोस्ट प्लीड करता है, बस करो, मेरा मजाक मत बनाओ। वॉइस टूट रही है, तुम्हारी पावर भी फेल हुई, फिर भी इतने चीयरफुल कैसे? कुराबी की स्माइल सॉफन हो जाती है। पॉइंट वैलिड है, वो धीरे बोलता है। मेरी माँ कहती थी, इंसान की वर्थ उसकी एबिलिटी से नहीं, एक्शन से होती है। आइज में रिन्यूड फायर। मॉन्स्टर को हम दोनों मिलकर हराएंगे, प्लान रेडी है, बस तुम्हारी सो कॉल्ड यूजलेस पावर चाहिए। केनी स्पीचलेस। इम्पॉसिबल टीम वर्क ऑफर। फॉरेस्ट फिर से साइलेंट। कुछ देर बाद दोनों टारगेट ट्रैक करते हैं। कुराबी नोटिस करता है बबल्स का इफेक्ट फेड हो चुका है, टाइम लिमिटेड है। नोटेड। वो ग्राउंड से एक ऑर्डिनरी रॉक उठाता है। प्लान स्टार्ट होता है एक सिंपल स्टोन से। हे साइक्लॉप्स, रॉक थ्रो, डायरेक्ट हिट, मॉन्स्टर के रियर फ्लैंक पर। डैमेज मिनिमल, कंफ्यूजन मैक्सिमम। एवा टर्न करता है, कुराब ही स्टैंड हिज ग्राउंड। इधर देख, टॉन्ट सक्सेसफुल, एक्चुअली थोड़ा ज्यादा सक्सेसफुल। इवा फ्यूरियस रोर के साथ चार्ज करता है। कुराब ही इंस्टेंटली टर्न करके स्प्रिंट करता है, लीड कर रहा है मॉन्स्टर को एग्जैक्टली जहां वो चाहता है। अ क्लास 20 थंडर करता हुआ पीछे। डिस्टेंस टेरिफाइंग स्पीड से क्लोज हो रहा है, लेकिन केनी फ्रोजन है। मेन सिर्फ बर्डन बनूंगा। कुराब बोहिगुई शाउट करता है, इट्स फाइन, जो कर सकते हो करो। चेस कंटिन्यू। लेकिन एवा फास्टर है। सडनली मैसिव टस्क स्विंग, ब्रूटल इंपैक्ट। कुराबी हवा में उछल जाता है। प्योर एगनी की स्क्रीम फॉरेस्ट में गूंजती है।